दम चाला दम 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 दमक 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 दम दम बच्चे पार्टी। मजा बच्चों, आखिरी लेक्चर है थर्मल प्रॉपर्टीज का। आज कैलोरीमेट्री पढ़ेंगे और बहुत सारे सवाल करेंगे। बहुत मजा आने वाला है, बहुत बढ़िया लेक्चर होने वाला है। तैयार हो आप लोग? तो फटाफट से लिखो बल्ले बल्ले। दम चिकी दम चिकी दम चिकी दुम दम चिकी दम चिकी दम चिकी दुम दम चिकी दम चिकी दम चिकी दम। बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में, ठीक है। बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस भी होंगे, बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है, काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत सारा मजा आएगा। तैयार हो भैया? चलिए, ऑलराइट, चलो ओके। आज टेलीग्राम पे लाइव आऊंगा मैं क्लास के बाद में थोड़ी बात करने आपसे। चलिए, तो वी विल डू फुल लेक्चर है आज कैलोरीमेट्री पर। तैयार हो सब लोग बेटा? बहुत बेसिक बेसिक बातें होगी, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस होंगे। रेडी हो? टिचिक टिचिक टिचिक। चलिए स्टार्ट करें बेटा। चलो, अपन ने लास्ट क्लास में छोड़ा था बर्फ पे अत्याचार पे। चलिए देखिए, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा। चैट्स का ज्यादा यूज नहीं करेंगे अपन क्लास में, अपन पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देंगे। लेट्स डू बर्फ पे अत्याचार कैसे करते हैं। तो बर्फ पे अत्याचार टॉपिक क्या था बेटा? इस टॉपिक में बड़ा सिंपल टर्म्स में क्या होता था, बर्फ पे अत्याचार करते थे, ठीक है। बर्फ पे अत्याचार कैसे करते थे? बर्फ में अलग अलग चीजें करा करते थे। कैसे करते थे बर्फ पे? कभी बर्फ के ऊपर अपन पत्थर फेंक देंगे, कभी बर्फ को अपन गोली मार देंगे, कभी बर्फ कूद जाएगी और सुसाइड कर लेगी क्लिफ से। तो बर्फ पे अलग अलग चीजें करेंगे। और जब भी चीज बर्फ पे होती है, बर्फ क्या होती है? पिघल जाती है, ठीक है। जब भी चीजें बर्फ पे होती है, अरे कुछ आवाज सी आ रही है, पता नहीं शर्ट में से, ठीक है। चलो देखो, तो बर्फ क्या होती है? पिघल जाती है। कैसे पिघलेगी बर्फ समझते हैं। बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, देखो। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। टकरा गई पत्थर, यहां पे आके गिरा, रोने लग गई। तो यहां पर जो मास छोटा एम है, जो बर्फ का मास पिघल गया वो बड़ा एम है, एम जी एच इज इक्वल टू एम एल। अब सिंपल टर्म्स में तो यही होती है चीजें, ठीक है। यहां गेम यूनिट्स का होता है पूरा का पूरा, ठीक है। सारा गेम किसका होता है पता है? यूनिट का होता है। तो यहां विद यूनिट सॉल्व करना जरूरी होता है, ठीक है। इजी चीज है, ओके। यहां क्या हो, गन ने गोली मार दी, खटाक। एम किसका मास है बेटा? बुलेट का। बराबर एम एल, इतनी बर्फ पिघल जाएगी। और खुद की सुसाइड कर दिया मास, एम जी एच बराबर एम एल। वही सही लगाना है, ठीक है। ये मास क्या है जो ड्रॉप हुआ है, और ये मास क्या है जो मेल्ट हुआ है। तो बहुत बेसिक बेसिक सवाल होते हैं बेटा, ठीक है। सब में एनर्जी कंजर्वेशन होता है। एनर्जी कंजर्व होके जितनी एनर्जी निकलती है वो हीट में जाके बर्फ पिघला देती है, अगर पूरा कन्वर्ट हो गया तो, ठीक है। अब सवाल में लैंग्वेज में लिखा आ गया, हाफ एनर्जी सिलेक्ट से मैंने बोला जाके टकरा के नीचे गिर गया, पर वो बोला ओनली 50% एनर्जी इज यूज्ड फॉर फ्यूजन, पिघलना, या वन हाफ, हाफ बोल सकते हो। इसका मतलब अब फॉर्मूला कैसे वेरी कर जाएगा? एमजीएच का सिर्फ आधा यूज में आया पिघलाने के लिए, एमएल, दैट्स इट। लैंग्वेज में किसे खेलते बेटा? पहला 25% एनर्जी यूज फॉर फ्यूजन, मतलब 1/4 एनर्जी यूज हुई इसमें, या इसको क्वार्टर बोल सकते हो। क्वार्टर मतलब भी वन क्वार्टर मतलब 1/4 होता है। तो इसमें क्या बोलेंगे? 1/4 mgh/4 बराबर होगा ml के लिए। बस सब में यूनिट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। यूनिट्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। 1 kg को आप 1000 ग्राम लिख सकते हो, ठीक है। सिंपल सिंपल बातें होती है, आपको यूनिट्स पता होनी चाहिए, ठीक है। हाइट है, आप जो
1 कैलोरी को आप 4.18 या 4 अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल्स लिख सकते हो। इन सबका यूज हो जाता है कई कई जगहों पे। दिस विल बी हाईली बेनिफिशियल इफ यू नो दिस थिंग्स। ठीक है, चलिए सवाल करने के लिए रेडी है बच्चों। एक सवाल करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि एक बार ही एग्जाम में आया हुआ है, बहुत सवाल इन पे आते नहीं है कैलोरीमेट्री वगैरह पे। केमिस्ट्री में मेनली ज्यादा पूछा जाता है, फिजिक्स में इतना नहीं आता। फिजिक्स में थर्मोडा इसके बाद वाला टॉपिक बहुत आता है, तो ये वाला टॉपिक इतना कैलोरीमेट्री में अपने को सवाल बहुत कम रेयरली आते हैं। ठीक है, विल डू वन क्वेश्चन। सब लोग अच्छे से नोट कर लीजिए यहां तक की चीजें को बेटा। सबने कर लिया है? चैट ऑन कर रहा हूं 2 मिनट के लिए, 1 मिनट चैट ऑन होगी, जो भी दिक्कत बता देना बेटा। ठीक है, क्लास खत्म होगी और टेलीग्राम पे लाइव आऊंगा मैं आज। ठीक है, चलिए बताइए। बहुत बढ़िया, आराम से देख लो बेटा, कुछ भी दिक्कत हो तो। हाँ सुहाना, बेटा सुहाना आपका नाम कितनी बार लूंगा मैं, पहले भी ले चुका हूँ। आई एम वेरी वेरी सैड बेटा। अखिलेश बेटा क्यों हो दुखी आप जीवन में? इतना दुखी नहीं होते बेटा, सिंपल सी बात है, सिंपल लैंग्वेज इंग्लिश लगती है। ठीक है, चलो चैप्टर आज एंड हो जाएगा बेटा। चलिए, ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। 2016 टफेस्ट नीट। A piece of thin ice falls from a height edge so that it melts completely. Only 1/4 of the heat produced is absorbed by the ice. तो समझो, यहां से बर्फ ने सुसाइड करा और सुसाइड करते जमीन तक आते आते पूरी पिघल चुकी है ये। ठीक है, कितनी एनर्जी निकली? mgh। इसका ओनली 1/4 ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द आइस। आइस ने कितनी हीट ली? इसके 1/4 ऑफ हीट ली। ठीक है भैया, तो इसका बाय 4 करना पड़ेगा। एंड ऑल एनर्जी ऑफ आइस गेट कन्वर्टेड इनटू हीट ड्यूरिंग इट्स फॉल। ठीक है, तो पूरी आइस पिघल गई है, ml। इट मेल्ट्स कंप्लीटली, जो कि पूरा पिघल गया। ठीक है, अब m से m काट देते हैं, यूनिट के साथ रखेंगे चीजें सारी की सारी। ठीक है, g होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, g रखा, हाइट निकालनी है बाय 4। इस l की वैल्यू 3.4 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर केजी। जूल, जूल आपको पता होना चाहिए बेसिक यूनिट में ml/t-2, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है बेटा जूल। तो आप रखकर यूनिट रखकर सॉल्व कर सकते हो इजीली। इट विल बिकम वेरी इजी एंड कन्वीनियंट। लेट्स टेक टाइम ऑफ 45 seconds and try to solve this question right now. Just try it out, you will be able to solve it. Easy है बहुत। एकदम आसान सवाल है, फटाफट से बताइए, अभी सॉल्व हो जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। रेडी हो बच्चों? 10 इंटू h/4 केजी मीटर कटकुटा के आंसर ऐसा यूनिट, सारे ऐसा यूनिट्स में ही है ना। 3.4 इंटू 10 की पावर 5। सॉल्व करने की कोशिश करिए इसको। एक 0 से एक 0 हटा देते हैं, हाइट आ जाएगी 3.4 इंटू 4 इंटू 4 0, एक 0 हट चुका है। 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 13.6, 136 इंटू 1000 मीटर, तो 136 किलोमीटर, एंड दैट इज योर आंसर।
इजीली सवाल सवाल सॉल्व हो जाता है बेटा ये वाला, ठीक है। ए आधे बच्चों ने भी, आधे बच्चों ने सी भी करा, जो कि बहुत गड़बड़ गड़बड़ है और बहुत इजीली सवाल समझ में आ जाना चाहिए आपको। अब आपने कैलकुलेशन मिस्टेक्स करी तो थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए, बहुत डायरेक्ट सवाल था, ठीक है। इट इज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, सारी वैल्यू ऐसा यूनिट में रखे तो अपना आंसर भी ऐसा यूनिट मीटर में आ गया। सिंपल चीजें होती है, टफ नहीं होती चीजें। तो ये इसके ऊपर इकलौता सवाल था इस टाइप के टॉपिक पे जो आया है आज तक, ठीक है। और वो भी 16 में आया था, तो बाकी में तो यूं भी नहीं, बहुत कम रेयरली फंसते होंगे सवाल, ठीक है। तो इट इज नॉट अ लेट। चलिए अगला है स्पेसिफिकेट इन रिलेशन विद चेंज इन टेम्परेचर। समझो, तो आपको थियोरेटिकली पढ़ाया था, एक बार प्रॉपर हेडिंग भी डाल के लिख लेते हैं इसको। स्पेसिफिक हीट के सिंपल सी बात हो, क्यू होता है एम एस डेल्टा टी, एस होता है क्यू बाय एम डेल्टा टी, तो एस इनवर्स होता है डेल्टा टी से। मतलब समझो सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उतना कम चेंज इन टेम्परेचर। जितना ज्यादा स्पेसिफिक कैपेसिटी होगा उतना कम चेंज इन टेम्परेचर होगा। इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं बेटा। जितना ज्यादा क्या होगा बेटा, स्पेसिफिक हीट होगा, उतना कम चेंज इन टेम्परेचर होगा, क्योंकि स्पेसिफिक हीट जो है वो टेम्परेचर चेंज का उल्टा होता है, ठीक है। तो मैंने बोला रॉड है, या टेम्परेचर रख देता हूं 100 डिग्री सेल्सियस, यहां टेम्परेचर रख देता हूं बर्फ बर्फ टाइप 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसमें ये हिस्सा ले लेता हूं, इसकी क्या है, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S1 है, इस हिस्से की S2 है। S1 ज्यादा है S2 से। चलो पहला केस देखते हैं, S1 बराबर S2 है, ठीक है। फर्स्ट केस, तो टेम्परेचर T0 आपका कितना आ जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस, बराबर आ गया, एग्जैक्ट बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड केस में S1 ज्यादा है S2 से, इधर हीट कैपेसिटी ज्यादा है, तो यहां चेंज नहीं होने देगा बिल्कुल भी, ज्यादा इधर ज्यादा चेंज होना पड़ेगा, यूनिफॉर्म चीजें नहीं रह जाएगी। अब बेटा देखो समझो, ये बढ़ेगा, मैं धीरे धीरे बदलूंगा, 100 का 100 ही ठीक है, ये इतना चेंज नहीं होगा, धीरे धीरे चेंज होगा, ये भटाक से चेंज हो जाएगा। तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, मोर देन 50 हो जाएगा। अगला केस S2 बड़ा है S1 से, समझो टेम्परेचर क्या है, बड़ा है, S2 बड़ा है, इसके स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा है, तो ये चेंज नहीं होने का, बोला हम 0 पे ही ठीक है भाई। अरे हमको नहीं बदलना भाई, क्यों बार बार हमको बदलते रहते हो, तो हमको बदलना है, 0 तो थोड़ा थोड़ा 10 कर लिया आपने, बहुत है, तुम्हारा कम है, तुम बदलो, हमें हमें बदला है वैसा। तो समझो जिसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा होता है वो बदलता नहीं है, सिंपल कंसेप्ट। हम बदलेंगे ही नहीं, काहे बदलने लगे हैं हमको, हमको बदलेंगे तुम्हें, हम नहीं बदलेगा, ठीक है। था सिंपल सिंपल चीजें होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट होती है वाटर की एट 4 डिग्री सेल्सियस। कितनी होती है ये, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये हाईएस्ट है। दैट इज वाई वाटर इज यूज्ड एज अ कूलेंट। घर भर में छत पे भी डाल देते हैं अपन, रूफ्स पे डालते हैं पानी को ताकि ठंडा हो जाए ऊपर ऊपर का। इसको छत से लेके न्यूक्लियर रिएक्टर तक हर जगह पर
पानी को एज अ कूलेंट यूज करते हैं, जो कि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत हाई होती है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, जो कि बड़ा इजी है समझना। दिस वाज द एंटायर स्पेसिफिक हीट की पूरी थियरी। अब इसके ऊपर अपन एक आध क्वेश्चन करते हैं, बस सिंपल सिंपल चीजें, बड़े इजी टॉपिक होते हैं। ठीक है, अपन ने ऑलरेडी देखो इनडायरेक्टली अपन ने ये एक क्वेश्चन कर लिया है, स्पेसिफिक टेम्परेचर कम, ये थियरी बन सकता है सवाल, हर जगह सवाल है बेटा इसमें। देखो अगला सवाल, यहाँ ये 3 क्वेश्चन हो गए जो आपको समझ में आने चाहिए। 3 क्वेश्चन आर ओवर हियर। ये 4th क्वेश्चन हो गया है, हाईएस्ट किसकी होती है। 5th क्वेश्चन हो गया है, कूलेंट क्या यूज करते हैं वाटर पे, छत पे पानी क्यों डालते हैं अपन छत पे, ताकि सबसे टॉप फ्लोर पे जो लोग रहते हैं उनकी गर्मी में हालत खराब हो जाती है, तो वहां पे छत पे रूफ पे पानी डाल दिया जाता है, तो फर्क पड़ता है इन चीजों का। चलिए तो लेट्स से चैट ऑन करो बेटा, समझ में आया पूरा बताओ। बहुत बेसिक बेसिक बात है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। अगेन वेरी वेरी सिंपल सिंपल थिंग्स है, आराम से। इसमें बहुत सारे सवाल, 6 से 7 सवाल अपन ने इसमें करे हैं यहाँ पर। चलिए बच्चों, मैं बोल रहा हूं बहुत इजी, इट्स एब्सोल्युटली इजी, इट इज वेरी इजी टू डू टॉपिक एंड यू कैन डू इट वेरी इजीली। आपको बस बहुत समझ, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ज्यादा दिमाग वाला टॉपिक आएगा इस लेक्चर के एंड वाला टॉपिक, इकलौता टॉपिक है जो टफ है पूरे सिलेबस में। ठीक है, बताइए बच्चों, क्लियर है बात? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऑलराइट, एक बच्चा बहुत है, प्रभु क्या नाम है, प्रभु नाम है, बालक बोल रहा है कि सर मैं आज से स्टार्ट करूं, मेरी एग्जाम है 1 महीने बाद, क्या मैं तैयारी कर सकता हूं बेटा? बच्चे फिर आप नीट लेवल पढ़ने की जगह आई प्रेफर आप स्कूल का बैच कुछ यूज करें। 1 महीने में नीट लेवल, बच्चों बताओ ये बालक का, बताओ प्रभु को जवाब दो बेटा, प्रभु का पूछ, बताओ प्रभु क्या 1 महीने पढ़, बेटा आप अगर सच में प्रभु हो, आप भगवान हो, तो आप जरूर कर लोगे, कर लिया तो भगवान हो, समझो आप बेयर मिनिमम करके पास हो सकते हो ठीक नंबर से। ठीक है बच्चों बताइए। यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बताइए। चलिए बेटा, बच्चों बता दो। बेटा आप स्कूल पे फोकस कर लो, आप बहुत बहुत बढ़िया काम करोगे। ठीक है, केस 2 देखिए वापस से एक बार, ये वाला केस समझना है आपको। तो बेटा देखो, जिसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा है उसमें चेंजेस कम होंगे। तो अब ये एंड 100 पर है, ये एंड 0 पर है। अब कुछ ग्रेडियंट तो बनाना पक्की बात है, दोनों का कुछ ग्रेडियंट बनेगा, मिल बांट के काम होना है। समझो, सिंपल सी बात समझो इस चीज को। ये हिस्से का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा, इसका कम तेज तेज कम हो जाएगा, ये कम, जिधर स्पेसिफिक कम होगी वह ज्यादा तेज कम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर जाएगा 90, यहाँ पे क्या होगा 99 होगा, धीरे धीरे कम होगा 98 होगा, 97 होते 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 हो सकता है ये 80 तक ही आए। इधर जल्दी जल्दी चेंज हो जाएगा 10 20 30 40, या फास्ट फास्ट चेंज होगा। ठीक है, फास्ट फास्ट चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा चल, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर जिसकी स्पेसिफिक कम होती है उसका वाला टेम्परेचर आता है। चलिए, तो यहाँ पे अपन ने बेसिक्स की बात कर ली। ठीक है बच्चों, क्लियर है? प्रचंड भी मैं बोल देता, पर प्रचंड में भी क्या रोज एक एक शॉट करेगा तो भी 1 महीने में तो सिलेबस नहीं हो पाएगा बेटा। अगर लिखने में गलत कर दिया मैंने, S1 बड़ा है S2 से, तो टेम्परेचर ज्यादा होगा 50 से, सही बोला है मैंने, और S2 बड़ा होगा तो 50 से कम होगा, सही बात है, ये चेंज नहीं होगा, 0 के पास होगा। ठीक है, कहाँ गड़बड़ करी बताइए, मैंने लिखने में कहाँ गलती करी है? हाँ आयन, कहाँ गड़बड़ करी मैंने, बताओ, करेक्ट कर देता हूं मैं गलती जो हुई। उतना कम चेंज इन टेम्परेचर, सही तो, अच्छा यहाँ पर नहीं तो सही, सबको सही, कहाँ गड़बड़ करी बताओ? जिसका एस ज्यादा उधर चेंज कम होगा, तो इधर सेंटर में ज्यादा एस वाले के साइड का आएगा तो 50 से बड़ा होगा, S2 बड़ा तो 0 के पास होगा तो 50 से छोटा होगा बेटा। ठीक है, हाँ फर्स्ट पे 50 क्यों है, जो कि सेम है ना, तो एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे सेम होगा बेटा। आई डोंट अंडरस्टैंड, आपको यार 2 3 इतना टफ लग रहा है कि जरा एक बार पोल कराऊं मैं, जरा
इतना कॉमन सेंस था, इतना घटिया दिमाग है, मेरे को लगा था इतना समझदार तो तुम हो यार। सेकंड केस में इतना क्या मुश्किल है बताइए। चलो बच्चा, अपने क्लास में बेटा एक स्पैमर है, इट्स सत्यम नाम का, ठीक है, जो पूरी क्लास में एक भी प्रोडक्टिव बात नहीं करता है। मैं देख रहा हूं, मैं काफी टाइम से देख रहा हूं, 1 महीने से देख रहा हूं, ऑब्जर्व कर रहा हूं सत्यम, ये पूरे टाइम में सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ डिसकंटेंट मिला था। यहां पर भी नहीं, कम्युनिटी में भी देखा मैंने। सत्यम बेटा सुधर जाओ, ठीक है, आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, इट्स जस्ट आप अपना नुकसान कर रहे हो, ठीक है बच्चों। दोनों से जेन्युइन बच्चे हैं तो समझ में आ गया होगा। चलिए भैया, बहुत बढ़िया, बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर है। चलो देखो एक बार इस केस को फिर समझ लेते हैं। चलिए देखिए बेटा, एक बार और समझ देता हूँ, लेट्स ट्राई इट वंस अगेन। समझो, लेट्स से मटेरियल है, इसकी स्पेसिफिक है बहुत ज़्यादा है, लेट्स से बोला अपन ने 1 या 1 से छोटी होती है, 0.9 है, समझो। इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, लेट्स से अपन ने बोला 0.2 ले लेते हैं इसकी, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो ध्यान से देखना बेटा, इसका समझते हैं टेम्परेचर है अभी 100 डिग्री सेल्सियस और इसने करा हीट लॉस। हीट लॉस जाकर इसको मिल गया, हीट गेन हो गया, हीट लॉस का यहां पे हीट गेन हो जाएगा। समझते हैं, चलिए देखिए ध्यान से, हीट लॉस हुआ, इधर क्या होगा, हीट गेन होगा। ध्यान से देखना बेटा, इंटरेस्टिंग है, ये 0 डिग्री पे रख देते हैं। बताइए फाइनल कब टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर बताना है। ये कितना हीट लॉस करेगा, एमएस डेल्टा टी। इसका हीट गेन कितना होगा, दोनों का सेम मास लेते हैं, 1 ग्राम 1 ग्राम, एमएस डेल्टा टी, सिंपल सिंपल चीज है। तो फाइनल टेम्परेचर मान लो टी है, तो एम इंटू इसका एस 0.9, टेम्परेचर का चेंज कितना आया, 100 से कम होकर टी हो जाएगा। इसमें हीट गेन कितना होगा 1, एस क्या है 0.2, डेल्टा टी, टी से 0 हो गया या 0 से टी हो गया, टी माइनस 0, टी बड़ा होगा 0 से, तो 100 माइनस टी, 0.5 को 1/2 रख दो आप, इज इक्वल टू 2/10 या 1/5 इंटू टी। सर ये क्या करिए सर, अरे बेटा 0.5 को 1/2 रखा है बेटा और कुछ नहीं करा। तो कैसे करा सर, डायरेक्ट, अरे 2/10 है बेटा, काटो 1/5 हो जाएगा ना, टी माइनस 0 हट गया, ठीक है। अब क्रिस क्रॉस कर दो, 500 माइनस 5t 2t, 500 बराबर बताइए कितना आ जाएगा 70, टी कितना आ जाएगा 500/7, कितना आ रहा है बताइए, 5/7 50/7, 7 कितना, 7 जा 49, 10 बचा 1.428 समथिंग 5 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। बताइए किसके ज्यादा पास में टेम्परेचर आया, 100 के या 50 के। सोचो, बहुत बेसिक बेसिक बात कर रहा हूं मैं, कुछ भी टफ बात नहीं कर रहा। टेम्परेचर किसके पास में आया, 100 के पास में आया या 0 के पास में आया, सिर्फ इतना सा देख के बताइए। क्योंकि जितना हीट इसने देगा जितना ही हीट गेन कैसे बराबर कैसे करा, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन बेटा, हीट लॉस बराबर हीट गेन, बेसिक प्रिंसिपल कैलोरीमेट्री का जो अपन ने कल क्लास में करा था। तो जितना इसने हीट दी इसने इतना हीट ले लेगा, ठीक है बेटा, समझ में आई बात। तो बेटा आखिरी में रश होगा थोड़ा सा, है ना, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग लगा लो तो आखिरी में रश नहीं करना पड़ेगा आपको चीजें, ठीक है। बताइए बच्चों, बेसिक बेसिक बातें,
टेम्परेचर किसके पास आया, 100 के पास आया। क्योंकि इसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा था तो चेंज कम हुआ। समझ रहे हो बात को? तो चेंज क्या हुआ यहाँ पे, कम हुआ। तो चेंज कम हुआ तो टेम्परेचर 50। अगर दोनों का स्पेसिफिक हीट बराबर होता तो टेम्परेचर एग्जैक्ट 50 आ जाता बीच का। जिसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा होता है टेम्परेचर नेट में हमेशा उसके पास में आता है। सेम चीज इस केस में हुई बेटा। इसका स्पेसिफिक हीट S1 का ज्यादा था तो टेम्परेचर फाइनल 100 के पास में आएगा, मिड पॉइंट से तो 50 से ज्यादा होगा। इसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा हो जाता तो टेम्परेचर इसके पास 0 के पास आ जाता, 50 से कम आ जाता बेटा। दिस इज हाउ यू डू दिस क्वेश्चन। अभी समझ में आया बच्चे? बताओ यस या नो। ठीक है बच्चों, बताइए बोलो। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिंदास पूछ लो, आप आराम से एक बार देख लो यस नो करके। चैट में फिर से ओपन कर रहा हूं एक बार डाउट के बाद में। ठीक है, फिगर करो चीजें आराम से, कोई दिक्कत नहीं। कल भले से 4 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास अपन ले लेंगे, आज खत्म नहीं हुआ चैप्टर। तो चैप्टर थोड़ा सा ही बचा हुआ है, पर इसे अब ये जो टॉपिक था 2 मिनट का टॉपिक है, 10 मिनट का टॉपिक है, अपने को इसमें आधा घंटा लगा। जेन्युइनली समझ नहीं आया तो अपन आधा घंटा दे देंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है थियरी आपको आना। कंसेप्ट यहीं पे बिल्ड होंगे कैलोरीमेट्रिक के, यही आप लेकर जाओगे चीजें। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सवाल। सवाल इजी है, सवाल टफ नहीं है, आराम से देखिए। तब तक मैं भी पानी पी लेता हूँ। देखिए जरा, अभी काफी बढ़िया समझ में आया आपको पहले से। ठीक है, जिसको समझ नहीं है मुझे एग्जैक्ट प्रॉब्लम बताओ कहाँ गड़बड़ हो रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो मतलब पूरे क्लास से मेरा स्पैम करता रहता है सत्यम और AIT ऐसा, पढ़ तो मेरे से ही रहा है, टॉप मार रहा है, तो अच्छी बात है, फिर तो बहुत ही बढ़िया है। बताओ रॉन्ग कहाँ लिखा है? हाँ 0.5 नहीं 0.9 होगा। अच्छा हाँ, सॉल्यूशन ठीक है, इसको 0.5 कर दे तू। ठीक है, कोई प्रॉब्लम बच्चों? बात तो वही है, ज्यादा वाले के पास में आया, 9 होता तो और 100 के पास में आ जाता। ठीक है बेटा, हाँ कोई दिक्कत नहीं। आज चैप्टर आपके ऊपर है बेटा, खत्म होगा या नहीं होगा। मेरे को लग रहा है, मेरे को आने के पहले लग रहा था हो जाएगा, पर अभी आने का लग रहा है नहीं होगा। ठीक है, टेम्परेचर डिवाइड कैसे हुआ? कहाँ हुआ डिवाइड बेटा? ये कैसे हुआ? क्या सवाल पूछ रहे हो बे? क्यू बराबर MS डेल्टा टी, डेल्टा टी नीचे नहीं आएगा? तुम्हारा मान लिया कि सर को एक बार परेशान कर देना है। सर ये कैसे हुआ? क्या होता है भाई डिवाइड? जैसे डिवीजन में गया और क्या हुआ है? बेटा तुम अब मेरे को जान करके अनॉय कर रहे हो ना, पक्के जान रहा हूं मैं, तुम जान करके परेशान कर रहे हो बेटा। अब मेरे को जान करके परेशान क्यों करते हो बेटा टीचर को? चलो जवाब दो सवाल का, सवाल का जवाब दीजिए, कोई भी गलत नहीं देगा। तुम मुझे जान करके परेशान कर रहे हो थोड़ा सा। चलेगा सर, रूड रूड कैसे नहीं होगा आदमी बेटा? तुम रोज आदमी को परेशान कर रहे हो, पढ़ाने ही नहीं दे रहे। तुमको तुम्हारी चिंता नहीं है सिलेबस की, मुझे तो चिंता है ना बेटा। बात सिंपल सी बात है, मुझे चिंता है तुम्हारे सिलेबस की। जितना डिले 11th खत्म होगा उतना लेट 12th स्टार्ट होगा। 12th को टाइम पे खत्म करना बहुत नेसेसरी होता है। 11th 12th के अंदर बोर्ड भी होती है, फिर रिवीजन भी होता है, लॉट ऑफ थिंग्स। कैसे कैसे मैनेज करोगे तुम? स्कूल भी जाते हो आप में आधे बच्चे, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज अलॉन्ग विद नीट प्रिपरेशन। तो कैसे करोगे चीजें? तो आप जान करके परेशान ना करा करो। देखो ये अब दिस इज नॉट अ जेन्युइन डाउट ना, दिस इज अ प्योर टीचर को परेशान करने वाला डाउट कि सर ये डेल्टा टी नीचे कैसे आया। हाँ ये क्या आपको बच्चों, आप लोग ही बताओ, क्या आपको लगता है ये जेन्युइन डाउट है या आपको सिर्फ परेशान कर रहे हैं टीचर को? तो आप क्यों परेशान करोगे बेटा टीचर को? मतलब आप लोग स्टार्टिंग में बहुत क्यूट बच्चे थे, ठीक है, और आप लोग थ्रू आउट द टाइम बहुत, अभी अभी क्या हो गया आप लोगों को ऐसा हो गया, हाँ अब तो हमको आ गया है, इस टीचर की जरूरत खत्म हो गई है, ठीक है अगले अगले साल कोई पढ़ाएगा तो पढ़ाएगा। तो उसके चक्कर में आप लोग बहुत रूड हो गए हो, कई बच्चे बहुत रूड हो गए। ठीक है, तो देयर इज मैं अगेन वही बेटा बात है कि आपसे दोस्ती जारी रखता हूं मैं अच्छे से, तो इसका थोड़ी ना कि कुछ भी बोल दोगे आप क्यों परेशान करते हो टीचर को?
टू आइडेंटिकल बॉडीज आर मेड ऑफ अ मटेरियल फॉर विच द हीट कैपेसिटी, समझो यहां पूरा गेम इंग्लिश का है बेटा। अगेन 16 का क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है। हीट कैपेसिटी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, ठीक है। हीट कैपेसिटी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर मतलब कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। वन ऑफ दिस इज एट 100 डिग्री वाइल अदर इज एट 0 डिग्री। तो अपन क्या बोल रहे हैं, एक 0 पर है और एक 100 पर है। और हीट कैपेसिटी किधर ज्यादा होगी, अगर इधर में आधा S1 S2 मान लू तो उसने सिंपल सी बोला है हीट कैपेसिटी क्या होती है, इंक्रीज विद टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ में हीट कैपेसिटी क्या होती है बेटा, बढ़ती है। तो S2 पे हीट कैपेसिटी ज्यादा है S1 से। क्या समझ में आया सबको बेटा, ये सवाल ने बोला है, ठीक है। अब दोनों टच कर दिया अपन ने। फाइनल कॉमन टेम्परेचर बताइए, फाइनल कॉमन टेम्परेचर क्या निकल कर आएगा, सिंपल सी बात है, इसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है, इसकी कम है। तो जब आप वापस दोनों को मिलाओगे, इसकी हीट कैपेसिटी अगर ज्यादा है और इधर की अगर कम है, तो ज्यादा के जिधर चेंज कम होगा, इधर चेंज ज्यादा हो जाएगा। ये धीरे धीरे, ये तेजी से बढ़ेगी, ये धीरे धीरे फॉल होगी। तो 100 और 0, आंसर 100 के पास में आएगा। तो 100 से पास में, तब 50 मिड पॉइंट से ज्यादा ही होना चाहिए, तो मोर देन 50 होना चाहिए। तो आंसर शुड बी मोर देन 50। सिंपल सा सवाल है बच्चे, बताओ। बेटा समझो, ये कांस्टेंट हीट कैपेसिटी नहीं जो आप 50 लगा देते हो। अगर यूनिफॉर्म होती रॉड तो बात होती। यहाँ मटेरियल नहीं है यूनिफॉर्म। मटेरियल कैसा है बेटा, हीट कैपेसिटी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर है, मतलब अलग अलग हीट कैपेसिटी है, कम पर कम है, ज्यादा पे ज्यादा है। ये इन्होंने सवाल में लैंग्वेज दिया। ऐसा सवाल पहले कभी नहीं आया था, प्योर लैंग्वेज बेस्ड सवाल था बेटा। इसमें बिल्कुल भी दिमाग, इसमें बहुत दिमाग लग रहा है एक्चुअल बताऊं तो। इस सवाल के अंदर यू हैव टू यूज अ लॉट ऑफ दिमाग। देखो तुम देखो कितना प्यारा तरीके से आपको फंसाया गया है। बोल सकता था ना कि हाँ सर यहाँ S1 या S2 है, S1 ज्यादा S2 कम, नहीं। इंक्रीजेस विद टेम्परेचर मतलब जहां 0 है वहां पे कम होगी, जहां 100 है वहां पे ज्यादा होगी। तो जो टेम्परेचर निकल कर आएगा फाइनल, वो 100 के पास में होगा हमेशा। तो आंसर शुड बी मोर देन 100 एंड दैट्स हाउ यू डू दिस क्वेश्चन। बहुत प्यारा सवाल था ये। और ज्यादा चीजें, ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा एक बार ये टॉपिक पढ़ने के बाद में, ठीक है। अभी आपको और बेटर समझ में आएगी चीजें, रेडियो समझने के लिए और बेटर समझ में आएगी। इस टॉपिक के बाद में हीट कैपेसिटी को और अच्छे समझ पाओगे। मिक्सिंग इन सेम स्टेट, सेम बिरादरी में मिलावट। एक ही देखो, स्टेट में जनरली बोलते हैं सेम स्टेट में मिलावट होनी चाहिए बेटा। मैं शादियों की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट कॉपिंग अबाउट की एमपी छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर कन्या और तमिलनाडु ऐसे बात है बेटा। यहाँ पे बात कर रहा हूं मैं फिजिकल स्टेट। दो चीजें मिलाई जो आप कैलोरीमीटर स्टार्टिंग में कर रहे थे ना, गर्म पानी ठंडा, जो अपन ने कल बहुत डिटेल में पढ़ा था, याद करो। तो पानी में पानी मिलाया, या बर्फ में बर्फ मिलाई, या भाप में भाप मिलाई, मतलब सॉलिड में सॉलिड मिलाया, लिक्विड में लिक्विड मिलाया, और गैस में गैस मिलाई। इन केसेस को अब डिस्कस करेंगे अपन, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। बर्फ में पानी डाल दिया, ये केस अभी नहीं आया, वो आगे आएगा, ठीक है। या भाप में पानी मिला दिया, केस अभी नहीं आया, ठीक है। तो अभी किन की बात होगी बेटा, बहुत बेसिक चीजों की बात होगी। कोई सी बेसिक चीजों की बात होगी। अपन क्या करेंगे, पानी में पानी मिलाएंगे, बर्फ में बर्फ, और सॉलिड में सॉलिड। मतलब सिंपल सी बात है, दिस इज द केस ऑफ मिक्सिंग ऑफ सॉलिड प्लस सॉलिड। बेटा नोट करना है साथ में, लिक्विड प्लस लिक्विड और गैस प्लस गैस। हमेशा क्या होगा, हमेशा दो सैंपल होंगे, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। मास m1 s1 टेम्परेचर t1, दूसरा होगा मास m2 s2 टेम्परेचर t2। सेम स्टेट में होना चाहिए बेटा। इन दोनों को जब अपन आपस में मिला देते हैं, इसको और इसको,
तो कुछ टेम्परेचर T आएगा निकल कर, इसको T0 बोल लो आप। लेट से T2 बड़ा है T1 से, T0 इन दोनों के बीच में आएगा। सर डाउट सर कैसे आएगा बीच में? बेटा बेटा तो अगर 0 डिग्री और 100 डिग्री को मिलाएगा तो जो मिलेगा उसके बीच में ही बनेगा ना। ऐसा तो होगा नहीं तूने बर्फ में पानी बर्फ डाली मिलके भाप बन गई, हाँ जल गए। आज मैंने कोल्ड ड्रिंक में बर्फ मिलाई और वो हॉट कॉफी बन गई कोल्ड कॉफी से। क्या कर रहा है बे? कोल्ड कॉफी में बर्फ मिला के हॉट कॉफी नहीं बन सकती, समझ आए? टेम्परेचर बीच में कुछ फंसेगा ना, दोनों को मिलाया तो आपने समझवाना तो चमत्कार करोगे, एंट्रोपी लॉ बदल गए, नोबेल प्राइज दो भैया तुमको, तुमने एनर्जी क्राइसिस सॉल्व कर दिया है। कम एनर्जी, समझ यार, पागलों वाली बात कर रहे हो। अगर देखो कोई भी T1 T2 को मिलाओगे तो आंसर T1 T2 के बीच में ही आएगा, ठीक है। तो यहां पर से जो हीट होगी Q वो MS1 डेल्टा T1, यहां से हीट M2S2 डेल्टा T2, ठीक है। M1S1 डेल्टा T1 क्या हो जाएगा बेटा? देखो T0 बड़ा है, M2S2 T2 माइनस T0। सिंपल चीज है, बिल्कुल इजी चीज है। इसने जो हीट दी, इसने दूसरे वाले ने वो हीट ले ली। हीट लॉस बराबर हीट गेन, जो भी इसने हीट दी तो इसने ले ली, तो दोनों का हीट जो होगा वो तो बराबर ही होगा। इन दोनों को इक्वेट करो एंड सॉल्व करो। तो M1S1 T0 माइनस T1 इज इक्वल टू M2S2 T2 माइनस T0। अब कॉमन लो सॉल्विंग करो पूरी की पूरी, आप अपने आप सॉल्व करेंगे। फाइनल जो आंसर आता है T0 का, M1S1 T1 प्लस M2S2 T2 अपॉन में M1S1 प्लस M2S2। ये इंपॉर्टेंट है सेम बिरादरी में मिक्सिंग के लिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आराम से देख लीजिए इस चीज को बेटा, आराम से देखिए बेटा, आराम से देखो, इट्स वेरी इजी। आराम से देखो 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 देखो, बहुत इजीली सवाल सॉल्व हो जाता है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। चलिए, ये कंसेप्ट सबको समझ में है बेटा कैसे हुआ? एक बार फिर से डेरिवेशन आप देख लो चाहो तो, आराम से देखिए। अभी 7 बहुत सारे कंसेप्ट समझने वाले हैं। नेक्स्ट हाफ एन आवर वी विल स्पेंड ऑन ओवर हियर, उसका तो चैप्टर लगभग खत्म ही हो जाएगा। बराबर देखिए इसको, आराम से देखिए, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। आराम से देखिए बेटा इस चीज को। आराम से सॉल्व करिए, टेक योर टाइम, ट्राई करो सॉल्व करना, खुद ट्राई करो। आई होप आप लोगों ने खुद ट्राई करा होगा सॉल्विंग। एक स्टेप और है बस, और कुछ नहीं है। MS T0 T2 T1 एक तरफ कर देना और T0 T0 वाले एक तरफ कर देना, कॉमन लेके नीचे भेज देना। करो ट्राई, सेम थर्मल वाले में करा था ना अपन ने, उसमें कंडक्शन में V1/R1 प्लस V2/R2 अपॉन में 1/R1 प्लस 1/R2, सेम वैसे ही सॉल्विंग है, एग्जैक्ट सेम सॉल्विंग है। थोड़ा सोच के बता, करिए फटाफट से। चलिए लेट्स सी, बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश, वेरी गुड। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर आप लोग स्कूल नहीं जाते हैं, स्कूल जाते हैं तो सॉल्विंग सीख लीजिए, नहीं तो एट द एंड ऑफ द डे सेम स्टेट मिक्सिंग का जो फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है? T0 की वैल्यू क्या आती है बेटा? M1S1 T1 प्लस M2S2 T2 प्लस प्लस नहीं T2, 2 ही तक अपन मिक्सिंग रखेंगे, M1S1 प्लस M2S2। ये है रामबाण फॉर्मूला, इसमें इतने वेरिएशन हो जाते हैं। केस 1 सिंपल रूल होता है बेटा, जो भी सेम हो वो हटा दो,
जैसे मैंने बोला फर्स्ट केस में बोला सेम मटेरियल है, जैसे पानी पानी मिलाया मतलब एस सेम हो जाएगा, एस हटा दो, T0 आ जाएगा M1T1 प्लस M2T2 अपॉन M1 प्लस M2। सेकेंड केस में मैंने बोला मास सेम है, मास सेम है, दोनों का मास हटा दो, T0 हो जाएगा S1T1 प्लस S2T2 अपॉन में S1 प्लस S2। थर्ड केस में बोला मटेरियल मास दोनों सेम है, एम बी एम और एस दोनों सेम है, तो एम एस दोनों हटा दो, T1 प्लस T2 बाय 2। आपको अलग अलग फॉर्मूले याद नहीं करने बेटा, यही आपका बेसिक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है जिससे सब फॉर्मूले डिराइव होते हैं बेटा। दैट्स एक्सट्रीमली इजी टू अंडरस्टैंड। अगर आपको यह आ गया तो आपको कुछ नहीं करा। ऐसा क्यों हो सर, क्यों क्यों बेटा, क्योंकि एस सेम है। देखो तो एस 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 को कॉमन लाके काट दो, मास सेम है, एम 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 कॉमन लाके काट दो, एम एस दोनों सेम हो गया, एम एस को नीचे कॉमन में 1+1 2 हो जाएगा। ऐसे केसेस अपन बहुत सारे कर चुके हैं बेटा, अपन काइनेमेटिक्स मोशन स्ट्रेट लाइन से सेम केसेस कर रहे हैं। इट्स एक्सट्रीमली इजी, एक बार समझ में आया तो मजा आ जाता है। चलिए रेडी हो बेटा सवाल के लिए? बहुत बेसिक बेसिक सवाल आते हैं। अब मुझे बताइए, अब सवाल में मजा आएगा। एक मटेरियल है जिसका ऐसे 100, जनरली तो 1 से छोटे ही होते हैं मटेरियल, ठीक है। ऐसे अपन अलग यूनिट में बात कर लेते हैं। इसका ऐसे 100, ठीक है। इसका मास दे दिया आपको 10, टेम्परेचर दे दिया मैंने इसको आपको 100। दूसरा मटेरियल है, इसका ऐसे ले लेते हैं, कितना ज़्यादा ले कम ले, 20 कर लेते हैं चलो। इसका भी मास 10 कर लेते हैं। इसका टेम्परेचर अपन कर लेते हैं लेट्स से 50 डिग्री सेल्सियस। मुझे देख के बताओ पहले डायरेक्टली बेटा, सॉल्विंग नहीं करना, देखते से ही बताओ आंसर 75 के पास होगा या 50, जब 100 के पास होगा 50 के पास होगा। सिर्फ देखकर सोच के बताओ, स्पेसिफिक थियरी के नॉलेज से बताओ। आप देखकर, सिर्फ थियरी पढ़ के देखकर बताओ। ज्यादा स्पेसिफिक किसकी उसका चेंज कम होता है। आपको थियरी ऑलरेडी पता है, डायरेक्ट सोच के बताइए इससे कि किसका किस आंसर फाइनली जो है 75 से बड़ा होगा या छोटा होगा इनके मिड पॉइंट से। चैट ऑन कर रहा हूं, बिल्कुल मस्ती नहीं चाहिए बेटा, वरना फिर ऑफ कर दूंगा 2 मिनट में। बताइए बेटा, जल्दी बताइए। किसके पास होगा बेटा? 100 के पास होगा। सब लोगों को समझ में आ रही है बात? क्यों 100 के पास होगा? क्यों 100 के पास होगा सर? ये समझ में आ गया सर? 100 के पास होगा, मोर देन 75 होगा। वेरी गुड, ये समझ में आ गया ना आपको? बेसिक बेसिक बात है। जब 100 के पास होगा, अब एग्जैक्ट कितना होगा निकालते हैं चलो। एग्जैक्ट टी कितना होगा निकालते हैं। टी एग्जैक्ट क्या जाएगा? सिंपल सी बात है, M1S1T1 प्लस M2S2T2 अपॉन में M1S1 प्लस M2S2। तो 10 इंटू 100 इंटू 100 प्लस 10 S20 इंटू T50। मास सेम था तो हटा भी सकते थे चाहते तो, नहीं हटा तो M1S1 10 इंटू 100 प्लस M2S2 10 इंटू 20। देखो 10 10 10 10 कॉमन आके यूं भी कटेगा। देखो एक 0 और काट सकते हो, ये 0 कटेगा, 0 कटा, 0 कटा, 0 कटा, यह जाएगा 1000 प्लस 100 अपॉन में 10 प्लस 2 12, 1100 बाय 12। टड़ा टड़ा 91.6 डिग्री सेल्सियस। तो यह आपका सही जवाब था, 100 के पास आया।
समझ में बच्चों बात आई? अच्छा ये अभी समझ में आ गया अच्छा से, ये वाला पार्ट है ना, सबको समझ में आ गया ये चीज। तो यहां पर भी तो सेम ही तो पड़ा था, वही सेम चीज थियोरेटिकल फॉर्म में लिखी थी भैया। इसका एस ज्यादा है तो आंसर 100 के पास आएगा, इसका एस कम है तो आंसर 100 से कम आएगा, यही तो बोला था। ठीक है, समझ में बात आई? देखो बात समझ में बेटा, बात समझ में आई भी तो क्लियर है बच्चों बात ये? बहुत बढ़िया। बताइए एक सवाल आपके लिए, सिंपल सवाल है। 20 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 30 डिग्रीज मिक्स विद 40 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 10 डिग्री। अब बताओ, इसमें एस नहीं दिया फिर भी आंसर आ जाएगा, एस कैसे निकालोगे बताओ? एस चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ डायरेक्ट ही लगा सकते हो ना, आपकी इच्छा, उसी के बच्चे हो तो सब सिंपल सी बात है। बताइए बताइए, सोच के बताइए, आराम से बताइए सोच के, क्या होगा इसका आंसर ही बता दो फटाफट से। डायरेक्ट लगा दूं, क्योंकि एस सेम है, दोनों वाटर है ना बेटा, ये भी वाटर है, ये भी वाटर है, दोनों का एस सेम ही होता है। एम T1 प्लस M2 T2 अपॉन में 600 प्लस 400, 1000 बाय 60, जीरो से जीरो काटो, कितना हो जाएगा ये? 60 से कटेगा, 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाएगा आंसर, 16.67 डिग्री सेल्सियस। इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आपको निकालना है, देखो अगेन देखो कितना बेसिक सवाल है, कितना इजीली हो जाता है सॉल्व। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये सवाल थोड़ा टफ है। तीन टेम्परेचर ऑफ 3 इक्वल मासेस ऑफ 3 डिफरेंट लिक्विड एबीसी आर 10, 15, 20। देखिए ए है, मास सेम है, बी है, सी है। ए और बी का टेम्परेचर जो है ए बी सी का 10 है, 15 है। ये अच्छा सवाल है, काफी अच्छा सवाल है बेटा। और 20 डिग्री सेल्सियस है, तीनों का टेम्परेचर अलग अलग है बेटा, दिख रहा है? चलिए, जब इन दोनों को मिक्स करा तो 13 डिग्री आया। तीनों का ऐसा अलग अलग होगा, S1 S2 S3 मान लो, है ना? ठीक है। और बी और सी को मिक्स करा तो 16 आया। सवाल है जब ए और सी को मिक्स करेंगे तब कितना टेम्परेचर आएगा? बहुत प्यारा सवाल है, करिए ट्राई, ट्राई करो क्या होगा इसका आंसर बेटा। इट्स अमेजिंग क्वेश्चन, बहुत प्यारा है। एस बराबर होता तो मिड पॉइंट होता, पर बराबर नहीं है ना बेटा, 15 नहीं आएगा आंसर। ठीक है, सोचिए 30 हो नहीं सकता बेटा, क्योंकि आंसर 10 और 20 के बीच में ही होना चाहिए, मिक्स कराए तो 30 कैसे हो जाएगा बेटा? बहुत सिंपल तरीके करने के बेटा, ये सारा रेशियो का गेम है एक्चुअली, और कुछ भी नहीं है। मैं पहले बहुत सिंपल तरीका आपको करना बताऊं। एक होता है एक्सट्रीम इजी, स्कूल, पहले स्कूल वाला तरीका देख लो, स्कूल में प्रॉपर करोगे आप। हीट लॉस बराबर हीट टेकन टाइप करके, तो पहला टेम्परेचर 13 इस M1 S1 T1, M तो सेम ही है, S1 T1 प्लस S2 T2 अपॉन में S1 प्लस S2। सेकेंड इसमें लिखोगे 16 S1 T1 मतलब S2 इंटू 15, S3 इंटू 20 अपॉन में S2 प्लस S3। और फाइनली T निकालना है आपको, S1 इंटू 10 प्लस S3 इंटू 20 अपॉन S1 प्लस S3। 3 बार लगेगा फॉर्मूला बेटा। देखो यहां से आप S2 को S1 में निकाल लो, S3 S1 में, S2 इसमें S1 को S2 में निकाल लो, S3 को S2 में निकालो, दोनों को यहाँ पुट करो, सॉल्व होकर आपका आंसर आएगा। एंड ऐसे आपको सॉल्व करना होगा ये सवाल। दिस विल बिकम अ लेंथी क्वेश्चन। समझ में कैसे सॉल्व होगा? या फिर
आप मान लो S1 को 1, क्योंकि रेशो है यूं भी कटेगा, अज्यूम कर लो या अज्यूम कर लो, क्योंकि रेशो है यूं भी कटेगा ही सही। या S2 को मान लो 1, किसी भी एक को 1 मान सकते हो आप, किसी को भी जिसकी आपकी इच्छा 1 मान लो। बेटर है S2 को मान लेते हैं, S2 को मान लेते हैं। लेट्स अज्यूम S2 क्या है, 1 है, मान लो, ठीक है। S2 को 1 अज्यूम कर लेते हैं। 13 बराबर 10S1 प्लस 15 बाय S1 प्लस 1। अब सॉल्विंग कितनी इजी हो जाएगी देखो, 13S1 प्लस 13 10S1 प्लस 15। सिंपल सी बात है, सॉल्विंग बड़ी इजी हो जाती है इसमें, ठीक है। ये जाएगा 3S1 बराबर 15 में 13 2, S1 आ जाएगा 2/3। सेम इसमें भी क्या करें, S2 को 1 मान लिया अपन ने, तो ये 16S3 प्लस 16 आ जाएगा 20S3 प्लस 15। ओके, तो 1 आ जाएगा 4S3, S3 आ जाएगा 1/4। नाउ यू कैन पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व। टेम्परेचर आ जाएगा 10 टाइम्स ऑफ S1, तो 20/3 प्लस 20 टाइम्स ऑफ S3, 20 इंटू 1/4 अपॉन में S1 प्लस S3, 2/3 प्लस 1/4। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट टेकिंग सम एलसीएम वगैरह वगैरह। देखो 4 यहाँ पे आ जाएगा कितना है 80, 23 60 अपॉन में 12, 4 2 8 प्लस 3 अपॉन में 12, 12 काटो हो जाएगा, यह जाएगा 140/8 प्लस 3 कितना हो रहा है बेटा 9 10 11, 140/11 करीब आपका आंसर आ रहा है। कितना हो रहा है फटाफट से देखो, $12.72। अगर आप नहीं मानते तो भी करना पड़ता सॉल्व। आप नहीं मानते, लेंदी है, इट्स अ बिट लेंदी, पर आपको फ्लो समझ में आना चाहिए। क्या आपको ये वाला हिस्सा बन गया तीनों का? क्या आप ये लिख सकते हो डायरेक्टली? बताइए तीनों फॉर्मूले। अगर आपको ये बन गया तो आपको फ्लो समझ में आ गया, हाउ टू टेक केयर ऑफ फ्लो, ठीक है। अगर ये बन गया तो आपको फ्लो समझ में आ गया, ठीक है। क्या आपको समझ में आया? 3 बार अपन ने मिक्सिंग का फॉर्मूला लगाया। हाँ, अब इसके आगे प्योर मैथमेटिक्स होगा। कैसे मैथमेटिक्स होगा? आप यहाँ की वैल्यू इधर डाल डुला के सॉल्व करोगे और आखिरी में वैल्यू पटकोगे, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आया फ्लो है तो आगे फिर आप सॉल्व कर लोगे बेटा, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट फ्लो। लेंदी क्वेश्चन होते हैं ये वाले, पर अगेन बहुत रेयर, आज तक आया नहीं मेरा सवाल, लेंदी था इसलिए शायद नहीं आया। आ सकता है, आ सकता है। तो अब इसमें सारा गेम बेटा एट द एंड ऑफ द डे देखो पूरा 13 कैसे आया ये समझ नहीं आया, 13 कहाँ पे आया है, 13 है कहाँ पे, 13 कैसे आया बेटा? ओ, दोनों को मिक्स करने पे फाइनल टेम्परेचर 13 दिया ना बेटा। टी आफ्टर मिक्सिंग क्या होता है? S1T1 प्लस X2T2। कैसे आया? सवाल में दिया था इसलिए आया बेटा। देखो ये देखो, ये यहाँ 13 दिया ना, यहाँ से उठा के आया बेटा, ठीक है। अब आपको एक चीज यहां पर थोड़ा सा रियलाइजेशन होगा, ये फ्लो सबको समझ में आ जाता है पर सॉल्व हर कोई नहीं कर पाता, ठीक है। समझ रहे बेटा बात को? जेई का PYQ है, सही बोल रहे हो बेटा, जैसा PYQ जो जेई में आया था, समझो कंसेप्ट अपना बेसिक है। नीट नए कंसेप्ट नहीं, वही कंसेप्ट पे टफ सवाल पूछ सकती है और वो सिलेबस में इंक्लूड माने जाएगी। आप देख रहे हो मैथ्स की स्पीड का कितना डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। यहां मैं कुछ रियलाइज करवाना चाह रहा हूं बेटा। 13S1 पर 13 बेटा, ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, ये पूरा का पूरा। कैसी बात कर रहे हो बेटा? बेटा आपके आखिरी के लेक्चर है अपने अराउंड, आप समझो वी हैव लेस देन 25 लेक्चर्स लेफ्ट। 25 लेक्चर नहीं, अब बस 25 लेक्चर के आसपास ही अपने पास बचे हुए हैं। आप जाने वाले हो, विदाई होने वाली है आपकी।
आप ये सवाल पूछ के मुझे शर्मिंदा मत करिए बेटा। आपका अगर नया लेक्चर है, कॉमन लेने प्रॉब्लम आती है, जस्ट गो एंड वॉच बेसिक मैथ्स, ठीक है। आप समझ रहे हो बेटा, सारा गेम S1 मत मानो, सॉल्विंग इजी करने के लिए मान लिया मैंने S2। आप नहीं मानोगे तो आंसर में यहाँ पे सॉल्व करने का, यहाँ पे S1 बराबर इतना टाइम्स ऑफ S2 आएगा, यहाँ पे भी S2 आएगा, फाइनल आंसर फिर यहाँ पर भी वही S2 के कट पिट के आंसर वही बन जाएगा और कुछ नहीं होगा। यहाँ पे S2 रह जाएगा, यहाँ भी S2 रह जाएगा, कट के आंसर वही आएगा क्योंकि रेशियो की बात हो रही है बेटा, ठीक है। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, चैटे बंद करेंगे और समझते हैं कैसे काम होगा। विल ऑब्जर्व 1 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। सबको समझ में आ गया, फ्लो समझ में आ गया। आप सॉल्विंग आप पर्सनली अपने लेवल पे करोगे, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैथ सुधारना पड़ेगा। और मैंने, अगर आपने साल भर से लेक्चर देख रहे हो तो मैथ्स आपका इतना सुधर गया होगा। एटलीस्ट मेरे को फॉलो करने में 2-3 महीने मैथ्स तो मैं सुधार देता हूँ, पहले प्रायोरिटी रखती है मेरी हो। तो देखो बेटा, आप ध्यान से लिखना बेटा, ये एक पानी है, इसका कुछ नेगेटिव -20 डिग्री सेल्सियस या कोई भी टेम्परेचर आप मान सकते हो नेगेटिव में, ठीक है। दिस इज वाटर, माइस है। इस ग्राफ में क्या कर रहा हूं मैं, हीट दे रहा हूं, कौन हीट इज सप्लाइड। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, एट कांस्टेंट रेट, हीट आ रही कंटिन्यूस। अब बर्फ के साथ क्या होगा समझते हैं बेटा, बर्फ है, बर्फ को आप हीट दोगे, बर्फ गर्म होगी, सिंपल सी, इसमें कुछ मुश्किल ही नहीं है। आप बर्फ लो, हाथ में रखो, हीट दे रहे हो आपके हाथ से, बर्फ क्या होगी, बर्फ बनेगी, बर्फ गर्म होते जाएगी, गर्म होते जाएगी, गर्म होते जाएगी, गर्म होते होते कहां तक पहुंचेगी बर्फ बेटा, तो ये बर्फ यहां पर आते आते कहां तक आ जाएगी बेटा, कब तक गर्म होगी, जब तक टेम्परेचर यहां पर 0 डिग्री नहीं आ जाता तब तक। टेम्परेचर कब तक गर्म होगी बेटा, जब तक टेम्परेचर 0 डिग्री नहीं आ जाता। एक सेकंड बेटा, ठीक है। देखिए, किसी ने घर में जोमेटो का कुछ ऑर्डर करा है, पता नहीं क्या खाएंगे ये लोग अब। हाँ, मेरे बिना, मैं क्लास ले रहा हूँ, ये लोग पीठ पीछे कुछ खाना पीना कर लेंगे। अब देखो बेटा, तो अभी भी ये क्या है, आइस है, 0 डिग्री पे गर्म करने पे आइस बनता है। एक बार 0 हो गया, अब चालू होता है प्रोसेस जिसको बोलते हैं मेल्टिंग। अब पिघलना स्टार्ट होता है, मेल्टिंग होता है, इसको आप प्यार से फ्यूजन बोल सकते हो साइंटिफिक टर्म में। अब आइस यहां पिघलेगी, मैं बहुत ही सख्त, बर्फ बहुत सख्त लोंडा थी, बर्फ वॉज वेरी सख्त लोंडा, बर्फ बहुत बहुत सख्त थी, हार्डनेस बहुत सख्त थी, उसे बहुत गर्म करने की कोशिश करी, पर बहुत उसके आगे पीछे बहुत लोग घूम रहे थे, बहुत सख्त थे, गर्म होते गए 0 तक आ गए, अब वो पिघल गई। अब जब भी स्टेट चेंज होता है उसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता, समझ लो, स्टेट चेंज इज अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। स्टेट चेंज, कितने सवाल आएंगे भाई, इसको ले लो और बात कर लो, जोमेटो तो उसको बात कर लो अपने लेवल पे, ठीक है। देखिए, स्टेट चेंज इज अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस।
स्टेट चेंज क्या होता है बेटा? ये कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस होता है बेटा। स्टेट चेंज में हमेशा टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो सकता। तो ये 0 डिग्री में बर्फ है। अब इसे और हीट दे रहा हूं मैं, इसे और हीट दे रहा हूं, और हीट दिए जा रहा हूं, मैं दे रहा हूं, मैं गंदा इंसान हूं, मैं हीट दे रहा हूं। 0 डिग्री के बर्फ को और आइस को हीट मिल रही है। बर्फ क्या होगी? बर्फ विल स्टार्ट पिघलिंग पिघलिंग पिघलिंग, पिघलना। तो बर्फ पिघलना स्टार्ट होगी, मेल्टिंग चालू होगी, मेल्टिंग चालू होते होते बर्फ का बर्फ और पानी का पानी बन जाएगा। यहां पे बर्फ में पानी पानी हो गई, बर्फ का बन जाएगी, बर्फ का बन जाएगा? पानी, वाटर, वाट बर्फ का बन गया वाटर। पर पानी कितना? 0 डिग्री पर ही है, टेम्परेचर सेम रहा बेटा। देखो अब क्या होगा समझो। अभी भी हीट दिए जा रहा हूं पानी को भी, तो पानी अब तुम ठंडा ठंडा, जीरो, एकदम चिल्ड वाटर, 0 डिग्री वाला, समझ रहे हो? चिल्ड वाटर एकदम 0, भैया चिल्ड नहीं है, और चिल्ड लाओ पानी, चिल्ड वाटर। तो चिल्ड, एकदम चिल्ड 0 डिग्री पे, ठीक है। अब इसे और हीट दे रहा हूं, गर्म कर रहा हूं, क्या होगा? फिर क्या होगा? गरम गरम होगा पानी जी। 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 10 20 30 40 50 से लेकर कहां तक गरम हुआ? 100 तक गरम हुआ पानी। पानी गरम धीरे धीरे होता है, देखो ये तेजी से गरम होती है, पानी धीरे धीरे गरम होता है। सौ डिग्री, तो पानी से पानी आ गया 100 डिग्री पर, वाटर 100 डिग्री तक। अब 100 डिग्री पे पानी अब और गर्म नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स टूटने लगेंगे, पानी के दूर जाएंगे, और अब क्या होगा? इसे बोलते हैं वेपराइजेशन या बॉइलिंग। और बॉईल होकर का हो जाएगा? यही पूरा का पूरा जो था पानी, वो पूरा क्या बन जाएगा बेटा? पूरा का पूरा स्टीम बन जाएगा, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। मैंने अभी भी गर्म करना नहीं छोड़ा बेटा, तो अब स्टीम जो बनेगा, वो स्टीम का टेम्परेचर बढ़ेगा 100 के ऊपर का, तो स्टीम आ जाएगा कितना? 100 प्लस, जो भी करना हो, 110 120 जितना ले जाओ, ले जा सकते हो, 120 तक ले जाओ, जितना ले जाना ले जाओ, तुम्हारी मर्जी। तो ये है पूरी कहानी, कैसे 0 पे आता है पहले, फिर पिघलता है, फिर वाटर का टेम्परेचर बढ़ता है, कहां तक बढ़ता है? 100 तक बढ़ता है। फिर वाटर उबलता है, बर्फ पिघलती है, पानी उबलता है, स्टीम बनता है, टेम्परेचर बढ़ता है। तो कहानी समझ में आई बेटा कैसे होती है? ये होता है, ये होता है, बीच देखो समझ, ये ऐसी कहानी होती है, दिस इज सटाक रटाक रट, ऐसा चलती है चीजें। देखो, और अगर थोड़ा ढंग से बोलूं, मैं अगर बीच में आना चाहूं तो मैं टेढ़ा हो जाऊं, अगर मैं टेढ़ा हो जाऊं, ये ऐसा हो जाए, ये ऐसा हो जाए, और ये ऐसा, ये ऐसा, ये है आपका ग्राफ। सिंपल टर्म्स में देखें तो देखो, ऐसा सीधा, ऐसा सीधा, ऐसा, दैट्स हाउ योर ग्राफ वर्क। बाकी आप अच्छे से बना सकते हो तो बना लो, मैंने जैसे बना सकता था बना दिया। अब देखो सिंपल सी चीज है, बहुत ईजी है, अगेन बड़ा ईजी है। पहले क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ा, याद रखना 0 डिग्री पे पिघलेगा तब तक बढ़ेगा बर्फ का टेम्परेचर। अगेन यहां पर जो हीट होता है, क्या लगाओगे? ms डेल्टा टी। यहाँ हीट का क्या लगाओगे? ml। फिर हीट का क्या लगाओगे? टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ms डेल्टा टी। यहाँ हीट का क्या लगाओगे? ml। यहाँ हीट का क्या लगाओगे? ms डेल्टा टी। s 0.5 होता है, पानी का s 1 होता है, बर्फ का s 0.53 होता है, इसका L 80 होता है, इसका L 540 होता है।
ये अपन ने वैल्यूज याद करी है, ठीक है। तो इसका लेंथ ज्यादा होती है, ज्यादा हीट लग रही है। तो अब कंपैरिजन की अगर बात करूं बेटा, मैं इसको बोलूं θ1, ये एंगल को बोलूं θ2, ये एंगल को बोलूं θ3, तो याद रखना थीटा यस इज इनवर्स ऑफ स्पेसिफिक। क्यों? जितना ज्यादा से एस वाटर की 1 है, उतना धीरे धीरे चेंज आएगा, तो स्लोप गिर जाएगा। इसमें देखो झटाक से चेंज आया, दिखा आपको, क्योंकि एस जो था इसका बहुत छोटा था। तो सबसे ज्यादा बड़ा क्या होगा? फट θ3, फिर θ1, आखिरी में θ2। इसकी लेंथ को L1 और इसको L2 बोल दूं मैं, तो L2 बड़ा होगा L1 से, दिख रहा है, क्योंकि 80 है और वो 540। दिस इज द एंटायर सिंपल सा ग्राफ, वाटर में कैसे स्टेट चेंज होते हैं। इसको स्टेट डायग्राम भी बोलते हैं। इस एक्सिस पे आता है टेम्परेचर, इस पर आता है वे टाइम, टाइम के साथ में, क्योंकि मैं हीट दे रहा हूं ना बेटा इसमें। ये बहुत सिंपल सा ग्राफ है, पर काफी इंटरेस्टिंग सा ग्राफ है। तो आराम से देखो इसको, आराम से देखो, मस्त है। चलो बच्चों, समझ में आया? ये ग्राफ बहुत बेसिक सा ग्राफ होता है ये, ठीक है। आपको एक बार समझना जरूरी है कैसे चीजें वर्कआउट करती है, कैसे चीजें फंक्शन करती है, ठीक है। पहले बर्फ से क्या बनता है? बर्फ का टेम्परेचर 0 तक आता है, 0 पे बर्फ पिघलती है, टेम्परेचर सेम रहता है। फिर पानी गर्म होता है, 100 तक आता है, धीरे धीरे होता है, स्लोप बहुत कम है इसका, क्योंकि पानी कूलेंट भी है, धीरे धीरे ही ग्रो करेगा, ठीक है। उसके बाद पानी उबलता है, बॉईल या वेपराइज होता है, स्टीम बनती है 100 पर, फिर स्टीम का टेम्परेचर बढ़ता है। बेटा बात समझ में आई बेटा? दिस इज हाउ इट पूरा वर्क्स। दिस इज एंटायर डायग्राम, जो आप बचे हुए पूरे लेक्चर में काम आएगा आपको। तो मैं साइड हो गया हूं, आप चाहे तो फोटो ले लीजिए, चाहे तो आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से इस चीज को। यही पूरा गेम है, यही पूरा डायग्राम है। लेट्स सी, बहुत बढ़िया। चैट ऑन कर रहा हूं, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो बेटा, वापस पढ़ेंगे कंटिन्यूसली। आराम से देखिए, बताइए बताइए बताइए। हाँ तो होगा बेटा, या तो ईमानदारी से पढ़ता होगा और स्पैमिंग करता होगा, या हो सकता है सिर्फ स्पैमिंग करके चीटिंग करता हो। आराम से रख लीजिए बेटा। भाई समझ में आई? बोलो बच्चों, बात समझ में आई? बेटा आइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए बेटा। चैट ऑफ मत करिए, अजीब लगता है बेटा। कोई बात नहीं, पर पढ़ाई नहीं होती है, स्पैमिंग बहुत ज़्यादा होने लग गई है, थोड़ी थोड़ी सी। सब क्लासेस में ही हो रही है, सारे बैचेस में ही हो रही है। इन्वर्सली क्यों है? सोचिए, सोचो सोचो सोचो, सोच के बताओ मुझे। सोच के बताओ क्यों इन्वर्सली होगा। चलिए, टाइम दे रहा हूँ बच्चे। नहीं आया है, नहीं क्या नहीं आया बताइए, थोड़ा सा ढंग से पूछिए। अरे ये बार बार क्या कर रहा है, रिलोड क्यों कर रहा है चैट को? रुको भाई, चल रहा है तो रिलोड क्यों कर रहा है? एक सेकेंड, व्हाट इज दिस यार। हाँ जल्दी बताइए भैया। वाटर स्टीम, भाप, पानी उबल जाता है ना बेटा, तो भाप बनती है, भाप को अपन स्टीम बोलते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया बेटा। चलो, जो जो अच्छे बच्चे हैं, स्पैमर नहीं है, वो लोग लिखेंगे 2√2। अभी के भी 2√2 या √8 लिखो। मैं देखना चाहता हूँ कितने अच्छे बच्चे √8 लिखे और फिर डाउट पूछे। मुझे थोड़ा समझ में आएगा कौन सा एक्चुअल डाउट है, कौन बकवास कर रहा है।
बताइए कहाँ अटक रहे हो, बताइए। चलिए एक काम करता हूं, इसमें से मैं पहले ये वाला पार्ट हटा देता हूं। चलो इतना समझ में आया बच्चों, बताओ ये क्लियर है? बहुत बढ़िया, तो ईमानदार बच्चे भी हैं, ठीक है। ये बताइए इतना क्लियर हुआ, कैसे क्या बड़ा छोटा हुआ वो अभी अपन देखते हैं। ये समझ में आया कि बर्फ बढ़ेगी फिर वाटर बनेगा, फिर उसके बाद वाटर बढ़ेगा, फिर उसके बाद स्टीम बढ़ेगा, फिर स्टीम बढ़ेगा। क्या ये समझ में आया या ये भी समझ में नहीं आया, बताइए बच्चों। बहुत बेसिक चीज है। आराम से देखिए। जहां तक समझ में आया, तो वो कैसे क्या होता है उसको अगले पेज पे समझ लेते हैं। चलो, तो वो फिगर आउट हो सकता है, क्योंकि इसमें कुछ समझने का बहुत मुश्किल तो नहीं है भैया। ये ग्राफ कैसे बना सकते हो तुम, एक चाहो तो तुम, बहुत सिंपल सी बात है, एक बीकर लो, बीकर में थर्मोमीटर डालो और बर्फ रख दो और इसको गर्म करते रहो, तो तुम्हारा अपने टाइम देखते जाओ, 1 सेकंड पे कितना हुआ क्या हुआ क्या हुआ देखते जाओ, तो एक ग्राफ बन जाता है। पर इतना डेप्थ में तुम्हें नहीं जानना है, तुम्हारा काम सिर्फ ये समझना है, ये वैल्यूज पता होनी चाहिए जो वैल्यूज है। बताइए इतना समझ में आया बच्चों, बताओ। ये देखो मेरे को तुम्हारे लिए बड़ी चिंता है अगर तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा तो। कुंदन बेटा एक चीज के पीछे नहीं पड़ते। चलो एंगल समझा दूंगा मैं, एंगल की कोई प्रॉब्लम नहीं, वो समझाया जा सकता है, ठीक है। हाँ बेटा मैं समझ गया आप जो लोग बोल रहे हो, ठीक है। मैं फिर बोल बात कर लेता हूँ डीपीपी क्यों नहीं आई, क्योंकि मैं दे चुका हूँ, 2-3 दिन हो गए मैंने डीपीपी दिए हुए, फोन उधर चला गया। मैं अभी लाइव में भी आके बता दूंगा, मैं कल भी चिल्ला दिया था डीपीपी क्यों नहीं आ रही है बेटा, मुझे भी नहीं पता। तो मैं आज थोड़ा सा ज़्यादा, मैं कल एक बार बोला तो था, मैं परसों ही बोला था डीपीपी का, डीपीपी भेज भी दिए मैंने। डीपीपी क्यों नहीं आ रही आपको, तो शायद ऐप में कुछ गड़बड़ हो जाएगी, नहीं तो मुझे एक बार इन्फॉर्म कर देना बेटा, आप लोग कल कल कोई भी मुझे क्लास कॉल कर देना, आपको मंडे तक डीपीपी नहीं आती तो, ठीक है। चलिए बेटा, ये एल के बेटा ये याद करिए कैसी वैल्यू आती है, नहीं कल की क्लास में याद करिए बेटा, ये फिक्स होती है जो हमने वैल्यूज याद कर रखी है, ठीक है। ये कैसे आती है कुछ नहीं होता, ये वैल्यूज याद करनी होती है। चलिए एक सवाल करके बताइए, फिर अपन वापस समझते हैं इस चीज को, इसको भी आगे फिर से समझ जाएंगे अपन बेटा। पहले एक सवाल करके बताइए। नहीं ये नहीं कर पाओगे अभी आप, ये वाला करके बताइए। बहुत बढ़िया, ये करके बताइए। इस सवाल का जवाब फटाफट से दीजिए। सिंपल सा ग्राफ है स्टेट का, बताइए। आराम से बताइए। मोनिका आपने नंबर चेंज नहीं बेटा, मेरे एक नंबर पे किसी बच्चे ने आपके कम्युनिटी पे, मैं आप लोगों को कुछ बच्चों को जिनको बहुत दिक्कतें होती है, मैं नंबर देने से बहुत बार मना नहीं करता, पर एक बच्चे ने जाके मेरा नंबर कम्युनिटी पे डाल दिया था, आप में से ही कोई जना था शायद, जिसने कम्युनिटी पे नंबर डाल दिया। उसके बाद से मैं परेशान हो गया, मुझे 1 मिनट की शांति नहीं मिली, ठीक है। बच्चे से बोला सर ऐसे ही बस इच्छा हो रही फ़ोन, अगर तुम्हें जेन्युइन दिक्कतें हो तो मैं तुम्हारा हेल्प करने की पूरी कोशिश करता हूँ, हमेशा भाई हमेशा खड़ा रहता है तुम्हारे साथ में। पर तुम में से बोर हो रहे हो, तुम फ़ोन करके परेशान कर रहे हो, मेरी क्लास चल रही फ़ोन कर रहे हो। एक ने तो ड्रॉपर में हद कर दी, उसने क्लास के जब फ़ोन कर दिया, 4-5 कॉल मैंने उठा लिया, सर मैं क्लास देख रहा हूँ आपकी अभी। बोले ये बोलने के लिए कौन फ़ोन करता है बे, कर क्या रहा है भाई तू, ऐसा परेशान करते हो। वो रिपीट कर रहा हूँ बेटा, वापस से डायग्राम भी बना दिया है मैंने, तो इसका जवाब दो। आंसर 1 होगा, अपन ने पढ़ लिया अभी के अभी, बहुत बढ़िया। चलिए अब ये फॉर्मूला कहां से आया बेटे, तो कल याद है आपने एम एस डेल्टा टी एम एल, अब देख रहे समझ रहे हो क्या प्रॉब्लम होती है फ्लो टूट जाने में। अगर यही पूरा टॉपिक अपन कल की क्लास में पढ़ते तो जो आज अपने को पूरा 1 घंटा 15 मिनट लगे, ये कल की क्लास में सिर्फ आधे घंटे में हो जाता, क्योंकि उसमें एक फ्लो बैठ गया था। अब वापस से वो फ्लो स्टार्ट करना पड़ता है, हर लेक्चर का वाइब बनानी पड़ती है पूरी की पूरी, तो उसमें टाइम बहुत जाता है। ध्यान से देखो बेटा, आराम से देखिए। स्टेट चेंज इज अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, समझ में आना चाहिए आपको। अब देखो इसमें सिंपल सी बात है क्या क्या है।
कि जब ये एस एम एस डेल्टा टी, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो अपन ने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले सवाल भी करे, टेम्परेचर बढ़ाने में इतनी हीट लगती है, पिघलने में ml हीट लगती है, ये कहाँ से आया, ये अपन ने कल की क्लास में देखा था बेटा। अब थोड़ा ये वैल्यू कैसे आई, ये हमने याद करी है, वैल्यूज हमने याद करी है, आइस की, स्टीम की, वाटर की वैल्यूज याद करें। हाँ, लिक्विड O2 हो या कोई सी भी चीज हो, सबका ग्राफ सेम ही होता है, स्टेट चेंज सब सब्सटेंस का ग्राफ यही होता है। सॉलिड से बढ़ता है, फिर पिघलता है, लिक्विड बनता है, फिर लिक्विड से बढ़ता है, फिर उबलता है, गैस बनता है, गैस से बढ़ता है। अब समझते हैं बेटा, इस ग्राफ में क्या होता है, अपने को पता है हीट बराबर, यहां पे क्या है, टेम्परेचर है, और यहां पे इस ग्राफ में टाइम है, समझे। तो हीट बराबर, लेट से अपन बात करें इस हिस्से की, एम एस डेल्टा टी होता है, ठीक है। बाय टाइम कर लो, बाय टाइम कर लो, ठीक है। इस ग्राफ का स्लोप क्या है, पहले चलो देखो, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या है, टेम्परेचर अपॉन में टाइम। इस ग्राफ का स्लोप क्या है, टेम्परेचर अपॉन में टाइम। इस ग्राफ का स्लोप क्या है बेटा, टेम्परेचर अपॉन में टाइम। एस इधर जाएगा, क्यू बाय टाइम एम एस इसको टू डेल्टा टी बाय टी। एस अपोजिट आया तो स्लोप जो है इनवर्स आया किसका, एस का। यहां से निकल कर आई चीज बेटा, ठीक है। स्लोप क्या होगा, इनवर्स ऑफ एस होगा, तो जिसका एस ज्यादा उसका स्लोप कम होगा, इसलिए सबसे ज्यादा स्लोप होगा θ3 का, फिर θ2 का, θ1 का, सबसे उल्टा बोल दिया अपन ने, तो उसको उल्टा कर देते हैं, सबसे कम होगा θ2 का। तो एस ये क्या होता है, इनवर्स ऑफ स्लोप। क्या होता है बेटा, ये जो होता है ये इनवर्स ऑफ स्लोप होता है, ये याद रखना, ठीक है। अभी समझ में आया बच्चों बात को, और अभी भी समझ में नहीं आई तो अपन ने बेटा ये स्टीफन से पढ़ा था, पावर यहां पे वही तो है, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट रेट, मतलब Q बाई टी सेम है, Q एम एस डेल्टा टी बाई टी सेम है। अब टी, इसमें स्लोप क्या है, ये है। अब इतना तुम्हें नहीं समझना तो तुम लॉजिकली समझ लो बेटा, देखो जिसका एस ज्यादा है उसमें चेंज धीरे 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 होता है, तो धीरे धीरे बढ़ के बढ़ के बढ़ के, जब धीरे धीरे कोई चीज बढ़ती है तो उसका स्लोप कम हो जाता है। देखो ये विद टाइम थोड़ा सा ही बढ़ा, थोड़ा सा ही बढ़ा, स्टीम का झटाक से चेंज होता है, हल्के झट से ज्यादा बढ़ गया तो इसका स्लोप हल्का बढ़ा, इधर झट से बहुत सारा बढ़ गया तो स्लोप ऊपर उड़ जाता है इसका। आप ऐसे भी देख सकते हो बेटा, ठीक है। बात समझ में है बच्चों, बात बहुत इजी चीज है, टफ नहीं है, इजी इजी चीजें होती है, इसलिए ये चीजें निकल कर आती है। अभी आई होप क्लियर हो गया होगा। अब सवाल बताइए ये वाला करके, 60 सेकंड दे रहा हूं सवाल के लिए बेटा, आराम से करके बताइए, बड़ा इजी है। अ सॉलिड मटेरियल इज सप्लाइड विद हीट एट कांस्टेंट रेट, टेम्परेचर ऑफ मटेरियल इज चेंजिंग विद हीट इनपुट एज शोन, ऐसे बदल रहा है, ठीक है। व्हाट डज द स्लोप डीई रिप्रेजेंट, डीई का स्लोप क्या होता है, इनवर्स होगा एस का। एस कौन सी वाली है, सही, ये किसका होता है, सॉलिड वाला, फिर लिक्विड वाला, फिर गैस वाला। एस ऑफ गैस का इनवर्स, गैस बोलो या वेपर बोलो, इनवर्स आएगा, लेकिन स्लोप है ना हमेशा उल्टा होता है, एस ज्यादा तो स्लोप कम, एस कम तो स्लोप ज्यादा, ठीक है। इट्स वेरी अगेन इजी टू डू थिंग्स, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, ठीक है। आराम आराम से चीजें हो जाती है। आराम से करिए चीजें बेटा।
आराम से देखिए। काफी कम लोगों ने सही किया था। वेपर भी लिखते थे बेटा, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले सिखाया, कितना फाड़ फाड़ के चिल्लाया कि बेटा स्लोप नहीं इनवर्स होता है, स्लोप नहीं इनवर्स होता है, स्लोप नहीं इनवर्स होता है, स्लोप नहीं इनवर्स ऑफ स्लोप होता है। सिखाया ना बेटा, फिर ऐसी गलती क्यों करते हो मेरे बाबू। चलिए सवाल आपके लिए बेटा, बताइए अब। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ आइस 0 से 100 डिग्री स्टीम तक के लिए। देखते हैं बेटा, सबसे पहले क्या होगा, आइस कितने पर है, 0 डिग्री पे है। पहले क्या होगा, मेल्ट होगी। 0 डिग्री पे क्या बनेगा, पानी बनेगा, वाटर। फिर वाटर उबल के कहां जाएगा बेटा, 100 तक जाएगा। पानी 100 तक जाता है। फिर 100 पे पानी से क्या बनेगा, स्टीम बनेगी। तो पहले आपको ये स्टेप बाय स्टेप तोड़ना पड़ता है। आइस पहले मेल्ट होके पानी बनेगा, पानी जाएगा 100 तक। आइस 100 तक नहीं जा सकती बेटा, आइस की लिमिट है 0 है। फिर 0 से 100 जाएगा वाटर, फिर वाटर उबल के बनेगा 100 पे स्टीम। चलिए देखिए आगे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, इसको हीट लिखे। यहां मेल्टिंग हुई तो Q बराबर क्या लगेगा, ml। Q बराबर ms डेल्टा टी। फिर बॉयल हुआ तो Q बराबर ml। अब वैल्यूज पता होनी चाहिए, नहीं देते सवाल में बेटा। 1 ग्राम है मास, 1 ग्राम है मास। L क्या होता है इसका, 80 होता है। Q आ जाएगा, इससे पिघलाने में 80 कैलोरी लगी। S भी 1 होता है, डेल्टा T 100 है, इसमें 100 कैलोरी लगी। M1 है, L 540 होता है, इसमें 540 कैलोरी लगी। तो टोटल कितनी लगी भैया, टोटल हीट लगेगी 80 प्लस 100 प्लस 540। तो ये आ जाएगा कितना, 680 प्लस 640, 720 कैलोरीज। दैट्स हाउ यू डू द क्वेश्चन। अब इसमें आंसर लगा तो फर्स्ट वाला, ठीक है। इन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू ली होगी एस और इन सब की, अपन अप्रोक्सीमेट वैल्यूज लेते हैं। L80 से 513 समथिंग होता है, 540 एग्जैक्ट नहीं होता, पर अपन यही वैल्यूज लेते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यूज है। चलिए चैट ऑन कर रहा हूं, क्या सवाल समझ में है बेटा कैसे हुआ। तो एक सवाल और मैं दूंगा करने के लिए। सवाल समझ में आया कैसे हुआ ये वाला, तेजस बिल्कुल सही बोल रहे हो, थैंक यू। ठीक है। सवाल बहुत इजी हो जाता है अगर आपको स्टेप बाय स्टेप करना आता है तो, ठीक है बेटा। इफ यू नो हाउ टू कन्वर्ट इट एंड डू इट स्टेप बाय स्टेप, आप इजीली कर लेते हो सॉल्व, ठीक है। डन आया, बहुत बढ़िया। 1 ग्राम आइस को मिक्स कर दिया 1 ग्राम वाटर के साथ, ये अब याद करते हैं। चलिए आइस और स्टीम को ना, चलिए आखिरी टॉपिक बेटा, मिक्सिंग ऑफ 2 डिफरेंट मीडियम। तो दुकान है, यहाँ पे सब चीजें मिलाई जाती है, बर्फ पानी वानी सब मिलाया। 540 क्यों बेटा, याद करिए वैल्यूज, वी हैव लर्न दिस वैल्यूज, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए वी हैव लर्न दिस वैल्यू। अब आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है, अब तक तो सब इजी था, अब आएगा टफ पार्ट। टफ नहीं है, दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा कम है आपके पास, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मेहनत करोगे दिमाग आपके पास ही बढ़ेगा कि सोच को थोड़ा सा। अभी क्या है, 2 अलग अलग लिक्विड को मिलाना है, समझो, बहुत सिंपल है, टफ नहीं है, थोड़ा सा अलग है, देखना ध्यान से जानना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। इसके लिए पहले तो मैं आपको एक डायरेक्ट तरीका दूंगा, ठीक है, एक डायरेक्ट तरीका देता हूं मैं।
अगर मैंने बोला, समझो समझो समझो, मैंने बोला, मैंने फर्स्ट स्पेशल केस लेते हैं, थोड़ा डायरेक्ट है बेटा ये चीजें, ठीक है, ये टफ चीजें होती है, इनमें थोड़ा टाइमिंग ज्यादा लगता है। मैं बोलूंगा मैंने मिलाया, लेट्स से मास ऑफ आइस 0 डिग्री पे था, इसमें मिला दिया मैंने मास ऑफ स्टीम 100 डिग्री पे, ठीक है, समझना कुछ है। तो इसमें अगर मास ऑफ आइस बराबर मास ऑफ स्टीम हो तो फाइनल टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री ही होता है। मास ऑफ आइस अगर मास ऑफ स्टीम जो है वो मास ऑफ 3 टाइम्स आइस के बराबर हो, तब तक फाइनल टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री ही रहता है। अब इसके बाद अगर एक बार मैं कैलकुलेट कर लूं कितना हो रहा है, 540 प्लस 100 640 88, हाँ, तो जब तक 8 टाइम्स मास ऑफ माइस, नहीं माइस ऑफ आइस, अरे 3 टाइम्स तक 8 टाइम्स ऑफ मास ऑफ आइस, जब ये वैल्यू आ जाती है स्टीम के मास की, इक्वल टू डालते थे, सॉरी उल्टा लिख दिया, फिर से इसको थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं, काट दो थोड़ा बेटर तरीके से समझते हैं अपन चीजों को। मैंने बोला मेरे पास 1 ग्राम स्टीम है, 1 ग्राम स्टीम है, ठीक है, अगर मेरे पास 1 ग्राम ही स्टीम है, कंटिन्यू 1 ग्राम ही है, ठीक है, 1 ग्राम बर्फ रख दूं मैं, स्टीम हमेशा 100 पर है, बर्फ हमेशा 0 पर है, तो फाइनल टेम्परेचर जो होगा वो 100 होगा। पहले बेटा इसको नोट कर लो, फिर अपन समझते हैं कैसे क्या होता है चीजें, जस्ट नोट इट डाउन वंस, ओके, पहले नोट कर लीजिए। फिर अगर मैंने बोला ये 2 ग्राम आइस है तो भी 100 होगा, 3 ग्राम आइस ले ली, बहुत पावर है स्टीम के पास में, 100 का 100 ही रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ा सा 3 से ज्यादा हो गया, 4 5 6 7, तो टेम्परेचर 100 से 0 के बीच में हो जाता है। यहां बर्फ थोड़ा भाप से बराबरी करने लगती है, और जैसे अगर ये 8 गुना जब हुआ, 8 ग्राम हुआ, तब टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाता है। इसको समझने के लिए थोड़ा बेसिक तरीके से समझोगे आप, तो लेटेंट हीट जो फ्यूजन की है आइस वाली वो 80 होती है, और लेटेंट हीट जो स्टीम की होती है वो 540 होती है। तो आप देख सकते हो इसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा का है। तो स्टीम इज वेरी मच मोर हिडन हीट छुपा के रखता है, स्टीम के बाद बहुत सारा पैसा है, स्टीम में एक्सट्रीमली अमीर, सुधांशु सर जैसे बहुत पैसे वाले हैं, सेम वे में स्टीम है, तो स्टीम सुधांशु सर जैसी है, बहुत अमीर है, ठीक है, समझ रहे हो। तो समझो अब ये बेसिकली लड़ाई है, किसके पास पैसा ज्यादा है, हीट ज्यादा है, किसके टेम्परेचर ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, लड़ाई है। तो स्टीम के पास बहुत सारी है, अगर 1 ग्राम स्टीम भी पिघलानी है तो 540 पैसा फेंकना पड़ेगा, हमें बहुत पैसा है सुधांशु सर। तो मैं हूं गरीब, आइस फ्यूजन 80 रुपए मेरे पास, बहुत बहुत गरीब कंपेरेटिवली। तो सुधांशु सर और मैं मिल गए, मैं तो 80 रुपए में सुधांशु सर यूं खरीद लेंगे, मेरे से 3 को यूं ही खरीद ले सुधांशु सर, 3 को यूं ही खरीद ले, बोला तुम तीनों आ जाओ 80 अच्छा ठीक है, समझो। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो देखो बेटा, मैं हूं आयुध आइस जैसा, मुझे पिघलाने के लिए 80 रुपीज देने पड़ता है, 80 रुपीज में बिक जाता हूं मैं, और फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है 100 रुपए की, जो MS डेल्टा टी होता है। और फिर यहां सुधांशु सर है, इनको 540 रुपीज है भैया, समझो। तो देखो समझो, ट्रांसपोर्टेशन आने जाने के 100 रुपए लगते हैं, सिंपल है, बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है। तो अगर मैंने बोला मैं और सुधांशु सर आमने सामने, सुधांशु सर क्या करेंगे,
80 रुपए फेंकेंगे और बोले 100 आने जाने के खरीद लिया, मेरे को लिया 100 डिग्री हो गया मेरा टेम्परेचर, समझ रहे बात को। मेरे से 2 आ गए तो 2 के कितने 180 160 रुपीज इधर लगे और 200 इधर लगे, टोटल कितने 360 लगे, वो भी खरीद लेंगे। मेरे से 3 आ गए, 3 आ गए तो 80 कितने लगा 240 और 100 रुपए सबका तो 300, टोटल 540 हो गया। देखो 3 जनों को खरीद ले, सुधांशु सर के पास 540 रुपये है, 3 मेरे से खरीद लेंगे, तीनों को 80 रुपए भी देंगे और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी देंगे। इतना गरीब हूं, ट्रांसपोर्टेशन से सस्ता हो चुका हूं मैं, ठीक है। उसके बाद हुआ तो अब हम तो गड़बड़ हो जाएगी। अब मुझे बोला मुझे सुधांशु सर की बराबरी करनी है तो मुझे 8 गुना होना पड़ेगा। क्यों, मेरे पास कितने रुपए हैं अभी 80, 88 जा 64, 640 दूंगा तब 540 रुपीज प्लस ट्रांसपोर्टेशन फीस आएगी, तब आ पाएंगे। तो इतना पैसा देना पड़ेगा तब जाके सुधांशु सर को मैं उठा पाऊंगा, समझ रहे हो बात को। सुधांशु सर को घर भी बुलाना हो तो इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा। अब बात समझ रहे हो कितने अमीर हो, 3 तो पैसा यूं ही नहीं पड़ जाए, बचा हुआ बीच का, वो बीच का क्या होता है समझते हैं। पहले ये बेसिक समझो, कैसे बेसिक समझ में आया, क्या आपको आइस और स्टीम का डिफरेंस समझ में आया। देखो मैंने लॉजिक एट द एंड ऑफ द डे सब लोग इसको रटवा देते हैं, ये स्टैंडर्ड है, सब लोग रटते हैं इसको। इसके ऊपर ऐसे बहुत डिटेल्ड बीच वाले के ऊपर क्वेश्चन आता नहीं है कभी भी, पर ये बहुत रटने वाला पार्ट होता है। तो मैंने कोशिश करी कि आपको एक हल्का शॉर्ट में समझो कि देखो यार पढ़ाने अगेन आउट ऑफ द स्कोप जाने का बहुत सेंस नहीं बनता है, पर मैं कोशिश करी आपको समझा पाऊं ये कैसे निकल कर आया, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के 100 रुपए लगते हैं मान लो आप, क्योंकि MS डेल्टा टी 1 ग्राम का 100 रुपए होता है। बस सारा गेम उससे समझ में आ जाएगा। मुझे लगता नहीं आपको बहुत समझ में आया होगा ये, क्योंकि इसके लिए बहुत थोड़ा दिमाग लगता है समझने के लिए, ठीक है। कि आप समझिए ना कि मेरे को तो 80 रुपये से मैं कहीं भी पहुंच जाता, बोला 80 रुपये देंगे मैं आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। 100 रुपये ट्रांसपोर्टेशन फीस लेकिन देनी पड़ेगी, समझ रहे हो, क्योंकि मैं पैसे देके थोड़ी ना आऊंगा खुद के, भाई प्लेन से बुलाओ 100 रुपये देके। तो जब तक में से एक आदमी को तो इनके 540 रुपीज है, समझ रहे हो, इजीली बुला सकते हैं, 3 तक आराम से बुला सकते हैं। क्यों, 3 लोगों को कितना देना पड़ेगा, 83 से 240, 100 से 300, 240 प्लस 300 540 हो गया। तो 540 लोगों में 3 लोगों को देकर बुला सकते हैं 100 तक। मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे बुलाना है, आयुधो खट्टा हो जाओ, आयुध असेंबल। तो ऐसे 8 आयुध असेंबल होंगे तब जाकर 88 640 रुपीज आएंगे हमारे पास में। अब हम 640 देंगे तो 540 प्लस 100 ट्रांसपोर्टेशन, तब वो 0 पे आ पाएंगे। समझ रहे हो बच्चों बात को। तो ये बड़ा सिंपल कंसेप्ट होता है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट कंसेप्ट, पर थोड़ा दिमाग लगता है इसके लिए। चलिए इतना ही होता है आपका कैलोरीमेट्री में। अब सवाल एक कर लो और बताओ समझ में आया या नहीं आया। उसके बाद एक सवाल आपके लिए बहुत बेसिक सवाल है, 1 ग्राम स्टीम में 1 ग्राम पानी आइस मिला दी, बताइए फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। ये था PYQ जो आया था, अपन ने बहुत डेप्थ में पढ़ लिया चीजें कैसे हो रही है, पर PYQ ये आया हुआ था। एंड आई होप आप अब इस चीज को इजीली समझ पाओगे, इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं आएगी। बताइए बताइए बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। आराम से सोचिए, आराम से बताइए, इट्स नॉट डिफिकल्ट, आराम से सोचिए। आंसर क्या हो जाएगा इसका 100। भाव के पास बहुत ताकत होती है, कम से कम जब 8 गुना आइस हो तब 0 होगा। 3 ग्राम बर्फ होती तो भी 100 ला के पटक देता हो। 3 ग्राम तक 3 को खरीद सक, 1 ग्राम आइस 3 ग्राम बर्फ को निपटा देती है भैया। बहुत टैलेंटेड होती। गेम समझ में आया कि नहीं आया, अरे बोलो हाय। बेसिक है भाई, आंसर है फर्स्ट। पोल ही नहीं चला ये तो, चलो कोई बात नहीं, चलो चैटे ऑन कर रहे हैं। इतना ही था चैप्टर, दिस चैप्टर इज ओवर। यहां पर क्या समझ में आया पूरा बच्चों बताइए, बोलो भैया। आखिरी वाला टॉपिक थोड़ा टफ था, बता चुका हूं आपको। नहीं समझ में आया तो आपको ये याद कर लेनी है, ठीक है, कि जब तक 3 गुना बर्फ को भी 100 का 100 हो जाता है, 8 गुना बर्फ करने पर जाकर वो 0 हो पाता है।
चलो यस या नो में बता दो बेटा, कितनों को समझ में, मैं देखना था कितने लोग समझ पा रहे हैं चीजों को। ये थोड़ा सा दिस इज आउट ऑफ सिलेबस चीजें, ये फाइनल वैल्यू याद करते हैं, इसको समझाया नहीं जाता है, दिस इज नहीं समझाने वाला टॉपिक, ठीक है। पर मैंने बताने की कोशिश करी, कैसे निकल कर आया बताना नहीं चाहिए था। बहुत बढ़िया, चैप्टर हो गया है खत्म। टफ नहीं था, टाइम कम था। मैंने आपको बताया 4-5 चैप्टर अलग अलग मिलकर एक चैप्टर बना हुआ है, कंबाइन करके डाल दिया। अब हर चैप्टर, अब क्या होता है जब 4-5 चैप्टर और सब में डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूलेज है, फॉर्मूला आंसर फॉर्मूला आंसर फॉर्मूला आंसर फॉर्मूला आंसर, 4 के 7 के बीच में अगर होगा तो 0 से 100 के बीच में कुछ होगा, ठीक है। तो आई ट्राइड माई बेस्ट की थोड़ी टफ चीजें भी बता दूं आपको, क्योंकि मेरे को लगता है आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी है जानने के लिए कहां से चीजें निकल कर आई। तो मैं देखो, पर वही बात है, आंसर आपका एग्जाम में आ जाए, देखो स्कूल में आएगा नहीं, नीट में कैसे निकालना बता दिया आपको मैंने, फाइनल चीजें क्या आएगी, ठीक है। हाँ, जिसके अंदर क्यूरियोसिटी है थोड़ा सा उस बताने के लिए कि इस तरीके से कुछ आप समझ सकते हो चीजें कैसे निकल कर आती है। चैप्टर इजी था, बस अब जैसे बोले कि यार थर्मल एक्सपांशन के ऊपर, अब इसमें आप पता है क्या है, अपनी मजबूरी कुछ कुछ होती है इन चैप्टरों में। ये चैप्टर बस लास्ट चैप्टर, थर्मो से पूरा फील आ जाएगी, ठीक है। फ्लूइड, सॉलिड और थर्मल एक्सपांशन, ये थर्मल प्रॉपर्टीज, ये 3 चैप्टर जो है फीललेस चैप्टर होते हैं, इनमें फील लाना बहुत मुश्किल है क्योंकि टाइम कम होता है। जैसे अगर मेरे को आपको इसकी फील देना नहीं थर्मल वाले चैप्टर की, तो मुझे कम से कम 12 लेक्चर लेने पड़ेंगे इसके। कैसे कि थर्मल एक्सपांशन पे पूरा एक लेक्चर लूं और 2 लेक्चर उसके सवाल करवाऊं, इन डेप्थ अपन हर सवाल में समझ रहे लॉजिकल किधर जा रहा है, पर या तो वो हो जाए तो सिलेबस आपका 4 साल में खत्म होगा। प्रैक्टिकल नहीं होती वो चीजें, इतना टाइम नीट देता ही नहीं है पढ़ने के लिए आपको, ठीक है। या फिर अपने लेक्चर का टाइम अगले साल अगर मुझे बोलेंगे अर्जुन वालों, तो मैं बोलूंगा 2.5 घंटे से कम में तो पढ़ा ही नहीं सकता मैं, ठीक है। देखो, तो अपन उससे क्या करते हैं, अपन फॉर्मूले का एक दिन समझते हैं, अब फॉर्मूला डालो, वैल्यू रखो, आंसर लाओ। ये चैप्टर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर्स होते हैं, इन चैप्टर में दिमाग वाले सवाल नहीं आते, क्रिएटिविटी नहीं आती, डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट थियरी, डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर। 3 चैप्टर, इनको थोड़ा सा गंदे चैप्टर भी मानता हूं मैं। चैप्टर गंदा नहीं है, अपने सिलेबस में बहुत गंदा गंदा है। जैसे अब आपने फ्लूइड करा, अब उसमें रेनॉल्ड्स नंबर, रो वी डी बाई एन, पॉसिलियस लॉ वगैरह, ये कोई काम के डायरेक्ट कोई लॉजिक नहीं है, कहीं समझा ही नहीं। इनका लॉजिक समझे तो वो 3 लेक्चर खा जाएगा। फ्लूइड जो अपन ने पढ़ा ना 8-9 लेक्चर में, वो कम से कम 25 लेक्चर चलेगा, 25-26 लेक्चर में, तब जाके उसकी फील आती है। तो पूरा तुमने मैकेनिक्स सॉलिडो पे पढ़ा, वो तुमने पढ़ा 100 दिन, फ्लूइड पूरा का पूरा खत्म करो 5 दिन 6 दिन में। तो आप समझ रहे हो बेटे बात को, इट्स एक्चुअली वेरी इजी। अब आपके पास 25 लेक्चर का राउंड बचे हुए हैं, ठीक है। यू हैव लेस देन 25 लेक्चर, 5 SHM, 5 वेव, 5 थर्मोडाइनेमिक्स के टीजी, 3 चैप्टर हैं, मिला लो अपन मैक्सिमम 20 से 25 लेक्चर और मिलने वाले हैं। दैट्स ओनली थिंग दैट यू नीड नाउ, ठीक है। इसमें आपका सारा गेम इस चैप्टर के अंदर क्या होता है, यू हैव टू वर्क ऑन फॉर्मूलाज। तो एक बार स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को स्टार्टिंग से बेटा। सबसे पहले अपन ने पढ़ा कैलोरीमेट्री, डिग्री से केल्विन होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273, डिग्री सेल्सियस होता है डिग्री फ़ारेनहाइट होता है 9/5 ऑफ डिग्री सेल्सियस प्लस 32, डेल्टा केल्विन बराबर डेल्टा डिग्री सेल्सियस होता है, और डेल्टा फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डेल्टा डिग्री सेल्सियस होता है, चेंज इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर आपको कुछ भी चाहिए, टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ आइस पॉइंट अपॉन में टेम्परेचर ऑफ स्टीम पॉइंट माइनस टेम्परेचर ऑफ आइस पॉइंट, ये कन्वर्जन के लिए होता है, ये कांस्टेंट होता है, जैसे यूज फॉर कन्वर्जन हमेशा। ये बात अपन ने पढ़ी थी थर्मोमेट्री में, इसी के ऊपर सवाल आते हैं सारे के सारे, सिंपल चीजें थी, ठीक है। सेकेंड पार्ट अपन ने पढ़ा था थर्मल एक्सपांशन, इससे अपन ने सिंपल चीज पढ़ी थी कि अगर कैविटी सिंगल है तो कैविटी भी क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, पर अगर अंदर मटेरियल दूसरा है और दूसरे मटेरियल का भी अंदर वाले का के जाता है, अंदर का के ज्यादा है, सिर्फ उस केस में क्या होगा बेटा, कैविटी जो होगी वो छोटी हो जाएगी। क्यों छोटी हो गई, क्योंकि अंदर वाले का क्या जाता है, जगह नहीं मिले से बढ़ने के लिए, ठीक है।
ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बेसिक बेसिक चीजें। फॉर्मूला dq/dt होता है, काट लो, ठीक है। रजिस्टर थर्मल का होता है L/Ka, सिंपल सी बात है। फिर अपन ने इसके ऊपर बहुत सारे सवाल करे थे। एक तो पढ़ा था जंक्शन वाला टेम्परेचर, जैसे भी कोई भी टेम्परेचर निकलना हो जंक्शन का, वही फॉर्मूला K1 A1 L1 T1 प्लस सेम 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 अपॉन में नीचे K1 A1 बाय L1 प्लस सेम 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 सेम, वही सेम चीज हो जाती है। अगर सीरीज में है तो फाइनल K इफेक्टिव निकल के आ जाता है कितना, L1 प्लस L2 इंटू K1 K2 अपॉन L1 K1 प्लस L2 K2। और अगर पैरेलल में होता है तो K इफेक्टिव क्या निकल के आता है, K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन में A1 प्लस A2। K इफेक्टिव, K ज्यादा तो कंडक्शन ज्यादा, मड वगैरह का K क्या होता है, कम होता है, पुअर कंडक्टर होता है। ये अपन ने थर्मल एक्सपांशन में देखा। सॉरी, ये तो थर्मल एक्सपांशन में नहीं, ये तो कंडक्शन वाला डाल दिया मैंने, आई एम सॉरी, ये कंडक्शन में आएगा, सॉरी। कल पढ़ा था ना, थोड़ा माइंड में रह गया मेरे, ये कंडक्शन में डाला अपन ने, सॉरी। ये अपन ने पढ़ा कंडक्शन में, सॉरी। ये पढ़ा कंडक्शन में, कंडक्शन में पढ़ा अपन ने। कंडक्शन स्लो मेथड होता है ट्रांसफर का और ओनली इन सॉलिड हो सकता है, ठीक है। थर्मल एक्सपांशन में क्या पढ़ा था एक बार देख लेते हैं बेटा। थर्मल एक्सपांशन में पढ़ा था अपन ने अल्फा डेल्टा टी, 3 कोफिशिएंट होते हैं। गामा होता है α1 प्लस α2 प्लस α3, या बीटा प्लस अल्फा बोल लो। बीटा एरिया वाला होता है α1 प्लस α2, और अपना अल्फा होता है β/2 या होता है γ/3। एल फाइनली होता है L0 अल्फा डेल्टा टी, या L2 बराबर वो कर दो आप चाहो तो, एरिया बराबर A0 बीटा डेल्टा टी, या अपना जो होता है डेल्टा टी, सॉरी L2 A2 V2 बराबर L1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, A1 प्लस बीटा डेल्टा टी, V1 प्लस गामा डेल्टा टी। डेंसिटी हो जाएगा रो 1 माइनस गामा डेल्टा टी, ठीक है। वही गेम खेला था इसमें भी, सिंपल टर्म्स, अरे डेल्टा L/L अल्फा डेल्टा टी, यह स्ट्रेन है, डेल्टा L/L स्ट्रेस आ जाएगा, y डेल्टा L/L, y डेल्टा L/L, या फिर अल्फा डेल्टा टी बोलते हैं ना इसको, अल्फा डेल्टा टी, y अल्फा डेल्टा टी, फोर्स आ जाएगा निकल के, या अल्फा डेल्टा टी। इस वाले में देखो बल्क मॉड्यूलस का गेम देखना होता है तो प्रेशर बराबर बीटा टाइम्स ऑफ डेल्टा V/V, बल्क मॉड्यूलस से बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। बहुत बेसिक बेसिक बातें थी, सारी बातें अपन कर चुके हैं इस चैप्टर में। ये बात हुई थी थर्मल एक्सपांशन की। थर्मल एक्सपांशन में और कुछ स्पेसिफिक था क्या, एक रिलेटिव एक्सपांशन अपन ने पढ़ा था अगर आपको याद हो तो, कि अगर मैंने बोला अल्फा स्केल और अगर अल्फा पेंसिल वाला, याद करो रिलेटिव एक्सपांशन पढ़ा था अल्फा पेंसिल में। अगर अभी तो इस विल तो क्या हो जाएगा, जैसे अभी के लिए कुछ भी है, इसका मेजरमेंट क्या हो जाएगा, अगर पेंसिल ज़्यादा बढ़ गई तो मेजर जो होगा वो बढ़ जाएगा, पर अगर उल्टा हो गया तो मेजर जो होगा वो कम हो जाएगा। बराबर रहा तो मेजर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये अपन ने पढ़ा था इसमें। इजी चीज है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर आपको याद हो तो ये पूरा अपन कर चुके हैं। याद आ रहा है बच्चों या भूल गए सब कुछ? चलिए फिर अपन बात करते हैं रेडिएशन वाले पार्ट की। रेडिएशन वैक्यूम में भी होता है, फास्ट होता है बहुत। अब पूरा याद आ रहा होगा पूरा का पूरा। अब्जॉर्प्टिव पावर QA/Q होता है, ट्रांसमिटिव जो होती है QT/Q होता है, ठीक है, और रिफ्लेक्टिव जो होती है QR/Q होता है। A+T+R 1 हो जाता है,
इमिसिविटी ई अपॉन में ई ब्लैक बॉडी होता है, ई अपने आप में क्यू अपॉन में ए टी इंटेंसिटी होता है। ठीक है, फिर अपन स्टीफन्स लॉ सिग्मा बार टी ई हो जाएगा सिग्मा टी की पावर 4, पावर हो जाएगा सिग्मा एरिया टी की पावर 4, और एनर्जी में टाइम भी जाता है, उस पर सवाल आता नहीं तो लिख नहीं रहा। अगर सराउंडिंग दे दिया तो सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4, प्रोवोस्ट थ्योरी, पावर सिग्मा इंटू एरिया इंटू टी की पावर 4 माइनस टी सराउंडिंग की पावर 4। सिंपल सिंपल बात हो जाती है। फिर लैम्डा इंटू टी बराबर बी, बी की वैल्यू 0.003, सिग्मा की वैल्यू 5.67 इंटू 10 की पावर माइनस 8। यूनिट इंपॉर्टेंट है, वॉट पर मीटर स्क्वायर, केल्विन की पावर 4, इसकी यूनिट है मीटर इंटू केल्विन। तो इससे उल्टा रिलेशन आता है, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 उल्टा होता है T2 बाय T1 का। और अगर मैं E1 बाई E2 या निकालूं तो क्या आ जाएगा निकल के, सिग्मा टू आ जाएगा निकल कर कितना, T1 की पावर बाय T2 की पावर 4 लैम्डा उल्टा हो जाएगा, लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 की पावर 4। ठीक है, एरिया 4πr² बहुत बार लग जाता है इसमें, डायरेक्ट सवाल हो जाते हैं। और फिर आ जाते हैं अपना, आगे बात करें इसके अंदर तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग था, जिसे अपने पढ़ा था T2 माइनस T1 बाय टाइम इज इक्वल टू एवरेज T1 प्लस टी प्रोपोर्शनल टू या इज इक्वल टू K, T1 प्लस T2 बाय 2 माइनस टी सराउंडिंग। सिंपल सी बात हो जाती है। सोलर की बात की, सन का टेम्परेचर, तो सन से जो टोटल निकलती है अपनी पावर वो होती सिग्मा, सन की रेडियस कैपिटल आर मानी है सिग्मा 4πr² टी की पावर 4, और जाके जो अर्थ पे जो इंटेंसिटी आती है छोटा आर ये डिस्टेंस है वह आती है सिग्मा टी की पावर 4, बड़ा आर का स्क्वायर निकली, छोटा आर का स्क्वायर से डिवाइड हो गई। ये अपन ने पूरा, और आज का लेक्चर मिला लो, इतना पूरा अपन ने पढ़ा है बेटा। याद रहेगा? भाई समझ में आया? इतना अपन ने पूरा चैप्टर एक पेज पे कर लिया है। क्या चल रहा था? मेरा ध्यान तो इधर बोर्ड पे था यार, मैं चैट पे ध्यान नहीं दे पाया, क्योंकि ये लिखने में कॉन्सेंट्रेशन लगता है ना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सब पॉइंट याद आने चाहिए। भाई याद आया? एक आज किस चीज को पूरा रिवाइज हो गया सर? हाँ, इतना ही तो पढ़ा है हमने चैप्टर में, याद आ गया? पूरा का पूरा चैप्टर याद हो गया? मजा आया? इतना है ये चैप्टर, एक पेज में आ जाता है। ठीक है भाई, समझ में आई बच्चों बात? ये पूरा चैप्टर सिंगल पेज में, आपको शॉर्ट नोट्स भी रेडी हो जाएंगे, यहाँ पे आप डायरेक्ट एग्जाम में आके चीजें कर सकते हो। ठीक है बच्चों, कल से चालू होगा थर्मोडायनेमिक्स। अब एक चीज मुझे उसमें बस बता दो यार, बेसिक जो भाई को आपसे बात करनी है, बहुत बेसिक बात है। एक छोटी सी चीज, मैं छुट्टी कर रहा हूं बस आपकी, अब सब चीजें बन जानी चाहिए। हाँ बिल्कुल सब बन जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ओके 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 ओके, देखो देखो देखो, बस सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई डाउट नहीं दिख रहा है मेरे को, कोई भी डाउट नहीं है यहाँ पे तो। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बतानी है। एक आपका एक्स्ट्रा क्लास है, अब बता दो कल रिकॉर्डेड आएगी, कल केटीजी जो स्टार्ट हो रहा है, कल दूं या परसों दूं आपके ऊपर है। कल तो बिजनौर आ रहा हूं मैं, तो रिकॉर्डेड बना दिया है मैंने ऑलरेडी। बताइए कल दूं या परसों दूं? आप बोलो तो कल संडे को दे दूंगा, आप बोलो तो परसों दे दूंगा, जिस भी दिन आपकी इच्छा उस दिन आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी। कल दे दूं? ठीक है, तो कल मैं आपको रिकॉर्ड दे दूंगा। बहुत सिंपल सी क्लास है, आपको ऑलरेडी केमिस्ट्री में हो चुका है, वही पार्ट है। आपने वो इक्वेशन पढ़ी क्या, पीवी बराबर एनआरटी? क्या आपने केमिस्ट्री में इक्वेशन पढ़ी है पीवी बराबर एनआरटी? क्या पढ़ी है नहीं पढ़ी? पढ़ी है? बताइए बताइए बताइए, पढ़ी है इक्वेशन या नहीं पढ़ी? पढ़ी है, बहुत बढ़िया। अगर आपने इक्वेशन पढ़ रखी है तो उस पर ही लेक्चर है पूरा का पूरा। वो इक्वेशन कहां से आई, चार्ल्स लॉ क्या होता है, बॉयल्स लॉ क्या होता है, गे-लुसेक्स लॉ क्या होता है, मैंने एक्चुअली आपके लिए वो दिवाली के लिए रिकॉर्ड कर दिया था, पर फिर दिवाली में वो लेक्चर आ नहीं पाया, तो दिवाली के टाइम से रिकॉर्डेड रखा हुआ है। तो मैं 1 घंटे का है, मैं सोच रहा हूँ उसका यूज बेटर करके आपको दे देता हूँ।
तो अपने मेन क्लास तो एक छोटा सा ऑलरेडी पढ़ा हुआ टॉपिक है, इंटू 2 में करके देख लेना, हो जाएगा समझ में, ठीक है। सुबह सुबह ही डाल दूंगा, ठीक है बच्चों। पैरेलल रॉन्ग है, नहीं बेटा बिल्कुल सही है, ठीक है। ये 2k1 प्लस k2 अपॉन k1 k2 k1 प्लस k2 जाते हैं ना, ये k1 प्लस k2/2 हो जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए ऑलराइट, होमवर्क है अब आपके लिए, आप यू कैन डू एवरीथिंग बेटा। इसकी एक आपको डायरेक्ट महा डीपीपी आएगी ऐप पर, ठीक है। अब तक जितने भी डीपीपी है ये अलग अलग नहीं, मैं एक डीपीपी में कंबाइन करवा के दे दूंगा, या फिर 4-5 डीपीपी अलग अलग करके दे दूंगा इसके, ठीक है। हर टॉपिक बाय टॉपिक के अलग से मंडे को तक आ जाएगी। आज मतलब मैंने कल ही दे दी थी, शायद वो इतने सारे क्वेश्चन है कि वो टाइपिंग में बहुत टाइम लग गया, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है और कुछ नहीं। तो आई थिंक सो अभी क्लियर हो जाएगी चीजें, ठीक है। बाकी आप चाहे अब मॉड्यूल बन सकती है, जो लोग मॉड्यूल करते हैं इजीली बन जाएगी आपकी पूरी की पूरी थर्मल प्रॉपर्टीज की। कल से नया चैप्टर चालू होगा बेटा, एक्स्ट्रा क्लास आएगी। थैंक यू वेरी मच, मजा आया आज की क्लास से बच्चे बाटी बोलो, क्लियर आया, इजी था। हाँ कल बिजनौर आऊंगा मैं, ठीक है बेटा, कल बिजनौर में मिलते हैं अपन लोग सबके साथ, मजा आएगा, ठीक है। हाँ रोहिणी बेटा अभी कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, दैट इज गुड, क्वेश्चन बनने लगे, एक बार कंसेप्ट क्लियर होता है क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। बट बात समझ में आई, इजी है। ठीक है, और बाकी फिर अपन ट्यूसडे को प्रचंड में अगर आप लोग देखते हो तो बिल्कुल मिलेंगे। वेक्टर्स हो जाएगा, दोनों बेसिक टॉपिक, बेसिक मैथ्स और वेक्टर दो ही बेसिक टॉपिक है, उसका हर चैप्टर में काम आते हैं जो। अब देखो ये 3 चैप्टर कितने हटके हैं, देखो इसमें कुछ वेक्टर भी काम ना आया, आपने देखा बेसिक मैथ्स जो अपन ने पूरा पढ़ा, वेक्टर जो पढ़ा, हर चैप्टर में काम आता है इन 3 चैप्टरों को छोड़ के। ये सिलेबस से थोड़े अलग ही है और इनको डेप्थ में पढ़ा नहीं सकता, मेरे को इतना मन हो रहा है ना इन चैप्टर को इतना अच्छे से पढ़ाऊं, पर टाइम की लिमिटेशन बहुत ज्यादा रहती है इन चैप्टरों में। क्योंकि अगेन ऐसे तो फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर तुम स्पेस में घुस के ब्लैक होल, व्हाइट स्टार, ड्रॉप स्टार क्या होता है सबके ऊपर बातें करो तो, पर सिलेबस में नहीं ना, तो सेंस नहीं बनाते चीजों का, ठीक है। एक होता है फिजिक्स पढ़ना मजे के लिए, वो अपन करने की कोशिश करते हैं, एक होता है फिजिक्स पढ़ना एग्जाम के लिए, ठीक है। मजे के लिए फिजिक्स तो फिर इनफाइनाइट बहुत सारा घुस सकते हैं, पर अपने को लिमिटेड होकर पढ़ना है, तो आपको बहुत हाई यील्ड शॉर्ट कंटेंट दिया गया है, जितना एग्जैक्ट आता है, जो कि इसमें बहुत इधर की चीजें है, ठीक है। चलो बच्चों अब आएगा मजा अगली क्लास, अगली क्लास से वापस से ये 3 चैप्टर मैंने बोला था फॉर्मूला बेस्ड है, अगली क्लास से फिर से अपन पप्पीज मेथड पे आ जाएंगे, पेन उठाओगे पाप पड़ेगा, जब सब सोएंगे तब हम पढ़ेंगे, जब सब पढ़ेंगे तब हम फोड़ेंगे, लोग पेन उठाएंगे हम पेन छोड़ेंगे, नीट को फोड़ेंगे। मिलते हैं अगली क्लास से, बाय, लव यू।